जहाँ पे आप शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद अगर आप जाएंगे तो वहीं के गांव वाले बोलेंगे दादा या तो यहीं रुक जाइए या तो अंधेरे से पहले निकल जाइए क्योंकि शाम को हाथी आएंगे। पुलिस ऑफिसर ने बोला कि नहीं, ये पूजा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, चलो जाओ सब अपने अपने यहाँ जाओ। तो अ फिट फाइन पुलिसमैन सर अचानक उनको जो है वॉमिटिंग होने लग गई वहाँ पे थोड़े ही देर बस। हाँ, वो रश्मि रति का एक 2 लाइन है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि उनको जब वो हार गए तो भाई थे तो वो भी प्रिंसली स्टेट के ही राजकुमार सब, तो एक ये डिसाइड हुआ कि भाई ठीक है, इनको हम लोग तो 5 गांव भी नहीं दे रहे हैं जो इन्होंने मांगा था, इंद्रप्रस्थ और ये सारा जो है सोनीपत ये सारा मांगा था इन्होंने, तो वो 5 गांव भी तो हम नहीं दे रहे, चलो इनको एक हम लोग कहीं, उस समय जो झारखंड था आज जितना ग्रीन है इससे 1000 गुना और ग्रीन रहा होगा। कन्विंस हो गए थे पांडव। अच्छा। और बोले कि ठीक है चलो हम लोग वहां जाएंगे और वहां से साम्राज्य शुरू करेंगे उस तरफ के लोगों के साथ। तो वो आ भी गए थे, बट इट वॉज ऑल कॉन्स्पिरेसी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। अच्छा। कि यहाँ इनको लाके रखा जाए। अच्छा, एक महल बनाए वो लोग झारखंड जैसे स्टेट पे बना दिया। यस, तो झारखंड हमने आज मार्क किया। अच्छा, हाँ ठीक है, उस समय दामने को या उससे भी और भी बहुत सारे नाम थे। वेलकम बैक दोस्तों। क्या आपको पता है झारखंड एक खूबसूरत स्टेट के साथ एक हिस्ट्री का बहुत ही पुराना इवेंट को भी कवर करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। महाभारत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हमारा झारखंड के ऊपर भी है। क्या है वो, चलिए जानते हैं आज के पॉडकास्ट में। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुशांत कुमार, जो एक झारखंड एक्सप्लोरर है और वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ऐसे ही सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं उनसे हमारे बिल्कुल नए शो लेट्स टॉक विद प्रसू में। शांत भैया, वेलकम टू द शो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। Thank you for welcoming me. I'm glad that you have chosen me as a guest. Thank you. चूज तो आपको बहुत पहले ही किया था कि आप लोगों को, हम लोगों को थोड़ा टाइम नहीं जा रहा था, मतलब बैठ नहीं रहा था, लेकिन फाइनली आप आए। राइट आप होता है। और आप मतलब एज एन, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, कुछ में मैंने काम भी किया है, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा आपका ये चीज़ें कि आप झारखंड को एक्सप्लोर कर रहे हो और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपसे पता चलता है मुझे कि ये चीज़ें हमारे झारखंड में भी है, नॉट इन सिर्फ जमशेदपुर, रांची, बोकारो, उसके अलावा और भी प्लेसेस है। कुछ हमारे माइथोलॉजिकल, कुछ उसके क्या बोलेंगे हिंट्स हमारे झारखंड से बिलोंग करता है, इसके बारे में भी आपने बताया। तो शुरू करते हैं हम लोग उसी से। आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट्री जो हमने किया था दैट इज़ मेगालिथ, राइट, तो उसे शुरू करते हैं। ठीक है, मेगालिथ्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरा ये शौक कैसे आया, मैं वहाँ से कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया था तो उस समय मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी और मैंने नेशनल चैनल्स के लिए वर्क किया। नेशनल चैनल जैसे? हाँ, जी टीवी के लिए मैंने वर्क किया, स्टार प्लस के लिए किया, स्टार भारत के लिए किया, एन टीवी के लिए किया, दूरदर्शन के लिए। हाँ, इनके लिए मैं मतलब जब मैं स्टार्टिंग में था तो आई वॉज गुड इन राइटिंग, तो मैं लिखता था। अपॉर्चुनिटी अगर मिलती थी तो चेरी ऑन द केक होता था कि अगर मुझे चांस मिलता था डायलॉग्स कुछ मिलने से, आई यूज्ड टू डू। तो मैंने ये बहुत मतलब लगभग 5 साल कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा स्टडीज़ करना चाहिए तो बाद में मैंने रूरल डेवलपमेंट भी साथ में किया, बिकॉज मेरा एक ये था कि मैं खुद भी जो हूँ बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ कि जहाँ पे हमने खेती बाड़ी और ये सब बहुत देखा है, तो ज़मीन से जुड़ा हमेशा था, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। मास कम्युनिकेशन के बाद मैंने ये पढ़ाई की, तो फिर लक भी कह लीजिए या डेस्टिनी कह लीजिए कि उसी फील्ड में मैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के लिए यहाँ एसोसिएटेड हो गया पंचायती राज डिपार्टमेंट से। और जब मैं फील्ड पे काम करने लगा, व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज एन ट्रेनर, उसके बाद मैं जब काम करने लगा तो मुझे लगा कि
जो मैंने पढ़ाई की थी और जो मेरा कैमरा सेंस है, जो मेरा राइटअप्स है, अगर मैं इस तरह से दुनिया को हमारे क्षेत्र की जानकारियाँ दूँ, जो रियली अभी भी बहुत ऐसी डिस्कवरीज हैं जो होनी हैं, जो नहीं हुई हैं झारखंड में। हाँ, झारखंड में देयर आर मेनी थिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, या अगर हुआ भी है तो मतलब शायद पहला या दूसरा सतह भर उठा है। अच्छा। आई एम टेलिंग यू, इतना कुछ है शहर में, सॉरी मतलब झारखंड में, कि आप देखते देखते में इट्स मोर लाइक इन लाइक आप वो बुक है जिसमें आप एक बार घुस जाएंगे, जो एक नॉवल होती है जिसमें आप अगर पढ़ने लग गए तो इंटरेस्ट आने लग जाएगा, वैसे ही आप जब झारखंड में, एज इन जो झारखंड के हैं वो जानते हैं, बट जो बाहर से हैं उनको झारखंड के बारे में अगर बताना है, यहाँ की कहानियाँ, तो इसलिए जो मैंने पढ़ाई की थी और जो मेरा शौक था, मैं दोनों को पैरेलली लेके चलता रहा। और इस दौरान आपसे भी मुलाकात हुई, तो हमने साथ में मेगालिथ्स में काम किया। मेगालिथ्स के टाइम पे ऐसा था कि ये एक्चुअली जो हम माइलस्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन्स जो रोड्स पे आपको देते हैं, सिंपल जो साइड पे हाँ, लग रहा है, कितने किलोमीटर्स पे है। यस, तो आप देखते हैं ना कि भाई रोड के इतने किलोमीटर्स पे ये है, तो ये क्या है, ये एक होता है कि भाई ये बताता है ना हमें कि इसके बाद ये क्षेत्र आने वाला है, इसके बाद ये क्षेत्र आने वाला है, या इतने दूरी पे है। तो ये कंसेप्चुअलाइजेशन कहाँ से है, तो ये एंशिएंट इंडिया मतलब हमेशा से चला आ रहा है। स्टोन एज एक टाइम था, लाइक आज के युग को हम लोग प्लास्टिक युग कह सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग्स में या अपने बॉडी में ही पॉकेट में मोबाइल से लेके पेन से लेके हर चीज प्लास्टिक का है, तो ऐसे एक टाइम था स्टोन एज का। एंड दैट टाइम आल्सो लाइक पीपल जो है स्टोन्स लगाकर और कैसे नेचर से कनेक्ट करते थे, टाइमिंग, ईयर, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत कुछ है जो आपको मतलब जब आप एक्सप्लोर करने पे आएंगे या आप अगर सोचेंगे समझेंगे इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि झारखंड में बहुत कुछ है। एंड जिसको देखकर मतलब आपको लगेगा ये भी ये है, कैसे, ये भी है, वो भी अपने 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 स्टेट में, अपने स्टेट में, राइट। तो इसी दौरान मतलब इसी की शुरुआत कह लीजिए, हालांकि डॉक्यूमेंट्रीज में उससे पहले भी कर रहा था, बट वो एक जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको मुझे बनाने में जितना मज़ा आया, उसके बाद लोगों को देखकर उससे ज़्यादा मज़ा आया और रिकॉग्नाइज हुआ मैं, नेशनली लोगों ने एक्लेम किया और बहुत जगह बहुत से फेस्टिवल्स में उसने प्राइजेस लिए, क्रिटिक्स से लेकर ये सारे प्राइजेस मिले उसे। तो मेगालिथ्स के बारे में अगर हम लोग शुरू करेंगे, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में था, तो मेगालिथ्स जो है ये महापाषाण हिंदी में कहते हैं, और झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में बड़का गांव एक क्षेत्र है जहाँ पे ये स्टोन्स के बारे में मैंने पहली बार सुना। और फिर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का एक ईयरली विजिट होता है जिसमें आर्ट एंड कल्चर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का। अच्छा। तो उसके थ्रू मुझे एक बार जाने का मौका मिला था। मेगालिथ्स एक्चुअली मतलब आप बोले महापाषाण, ये एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा अगर आप अपने ऑडियंस, हमारे ऑडियंस को बताएं कि मतलब क्या होता है मेगालिथ। मेगालिथ्स मतलब बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं। अच्छा, ठीक है। और आप देखेंगे कि इंडिया में तो जो स्टोन कार्विंग है वो हमेशा से होता रहा है। आप अजंता एलोरा देख लीजिए, कैलाशा टेम्पल देख लीजिए, या जो पुरानी मूर्तियां देख लीजिए, क्या परफेक्ट उसमें जो है कार्विंग्स होता है, राइट। तो ये सारा मतलब ये हमेशा से हमारा, ये ऐसा नहीं है कि कुछ 100 साल 200 साल नहीं, जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है, स्टोन्स पत्थर से जुड़ा उतना हमारा है। और झारखंड जो आज जो झारखंड है बिहार से अलग होकर कभी बंगाल के अंडर था, है ना, तो ऐसे ये क्षेत्र भी जो है टाइम के साथ इसके ऊपर बहुत सारी लेयरिंग्स आ गई और बहुत कुछ बीनीथ है। बट चीज़ें हैं कि मतलब ऐसा यहाँ भी प्रैक्टिसेस होती थी, लाइक अदर, लाइक पूरे जो साउथ से लेकर आप कहीं भी चले जाइए तो स्टोन्स का जो आप देखेंगे मंदिर बनना या और भी चीज़ों में, वैसे यहाँ भी बिल्कुल होता था। बट टाइम के साथ लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में इस चीज़ को बढ़ावा दिया, समझा, बट वो चीज़ अभी झारखंड में पूरी तरह नहीं हो पाई है। इसीलिए मेरा ये प्रयास है और लगातार कर रहा हूँ। मेगालिथ सिर्फ इंडिया में है या इंडिया से बाहर भी है? पूरे विश्व में है। जैसे ये यहाँ से लेकर आपको आप विश्व में कहीं भी चले जाएंगे तो ये हर जगह है।
ठीक है। और इसको लोगों ने अपने अपने तरीके से, जैसे पहले के कुछ ऐसे ट्राइबल्स भी थे जो स्टोन कार्व करके, मतलब पहाड़ों को काट कर उसी में रहना पसंद करते थे। उस सेफ भी था उनके लिए वेदर कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। और सॉलिड बहुत था, मजबूत चीज़ थी। उस समय शायद ईंट, पत्थर, सीमेंट और जो चीज़ें आज लगती है घरों को बनाने में, उस समय उतनी चीज़ें इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं थी। आइडिया नहीं था, टेक्निक्स थी, बट ये कंसेप्ट नहीं था कि ईंटों को सीमेंट से जोड़ना एंड ऑल दैट। तो पत्थरों को काट कर लोग बहुत अच्छा बनाते थे, या कुछ ऐसे पत्थर होते हैं फिर उसकी पहचान थी कि भाई ग्रेनाइट ये है, ये अलग है, ये पत्थर अलग है, ये पत्थर मौसम में ऐसा रह जाएगा तो इससे घर बनाया जाए, इसको कुओं में इस्तेमाल किया जाए, इनसे रास्ते बनाए जाए, है ना। तो स्टोन्स की एक अलग दुनिया है, अगर आप समझना चाहे तो। जो आप देख लीजिए आज भी उसका एक महत्व है। आप अपने हाथों को देख लीजिए, अंगूठियां also stones, हाँ स्टोन से घर पे लगता है, मार्बल्स स्टोन से, टाइल्स, राइट, स्टोन से। तो ऐसे मतलब स्टोन्स तो हमेशा से इस्तेमाल हुए हैं। समय के साथ साथ लोग अपने सुविधा के अनुसार इसे इस्तेमाल करते रहे हैं। और जो पहले के मंदिर से आप देख लेंगे, जैसे मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि अजंता, एलोरा एंड ऑल दैट, तो ये सारे तो स्टोन्स ही है। बहुत सारे तो ऐसे भी स्टोन्स है जो मतलब ऐसे भी रॉक्स है जो बहुत सारे ऐसी भी मूर्तियां हैं जो एक ही स्टोन से बड़े कई कई टनों के, है ना। तंजावुर इसका एग्जाम्पल है, उसमें जो ऊपर पत्थर लगा हुआ है वो कई 80 टन का है, जो पॉसिबल ही नहीं है और वो उस क्षेत्र में ही कहीं नहीं मिलता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज है। और स्टोन मतलब इट वाज लाइक एक उस समय के लोगों का लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। जैसे आज हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, उस समय हर चीज में स्टोन्स रहते थे। इसीलिए एक ग्रुप, एक एरा भी आया था ना, स्टोन एज बोलते हैं। यस, मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूँ। तो मेगालिथ्स जो, अगर हम लोग यहाँ झारखंड के संदर्भ में बात करें तो झारखंड में जो है मैंने जो बताया हजारीबाग के उस बड़का गांव एक क्षेत्र है जहां आज भी महापाषाण बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये, और उनको लाकर किसी की स्मृति में, है ना, जैसे आज भी झारखंड की भाषा में, आम भाषा में बोलते हैं पत्थलगड़ी। अच्छा, पत्थरगड़ी, इसके बारे में आपने सुना होगा और हमारे ऑडियंस भी जरूर इस बात से, इस टर्म से जरूर रिलेट कर पा रहे होंगे। तो पत्थलगड़ी ही जो है, ये जो है मेगालिथ्स का ही एक रूप है। एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा पत्थरगड़ी के लिए, जैसे जो नहीं जानते उनको लिए। जैसे मैं बता दूं कि पत्थलगड़ी जो होता है ना, एक्चुअली इन द मेमोरीज ऑफ समवन, आप समझ रहे हैं। तो पहले के लोग जो होते थे, क्योंकि धीरे धीरे उनके समझ आई कि भाई खेती की जाए। पहले तो लोग हंटिंग करते थे, वी नो दिस, स्कूल डेज से हमने पढ़ा है कि भाई पहले जो है फ्लैश खा लेते थे, तो फिर समझ में आया कि ये क्या है, पेड़ पे कुछ लगे, चलो ट्राई करते, तो अच्छा लगा, वो खाने लगे तो फ्रूट्स हो गया। फिर उसके जो है बीज फेंके गए, तो ऐसी जगह पे था तो फर्टाइल सॉइल था, तो देखा कि फिर से डेवलप कर रहा है। तो इस तरीके से जो है क्रॉपिंग का कंसेप्ट शुरू हुआ और धीरे धीरे लोग जो है करने लगे चीज़ों को। तो बट वहाँ पे एक चीज़ जो साइकिल, ह्यूमन साइकिल है कि एक सर्टेन एज है। जैसे आज अगर लोग 60, 70, 80 साल जीते तो उस समय लगभग 100 साल जीते थे। बट वो जब चले जाए तो कैसे लोग जो है उनको याद रखे, फोटोज, कैमरा, आज का जमाना तो कुछ था नहीं। तो ये वो जगह होती थी कि जहाँ पे आज भी ये अगर आप देखें गाँव में, झारखंड में बहुत जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे लोग डेथ करते हैं नाउ डे, अब उनके पास अगर ये नहीं है कि भाई इनको कैसे बर्न करें, क्योंकि उसके लिए भी फिर लकड़ियाँ चाहिए होंगी और ह्यूमन बॉडी बर्न करना इट्स मैटर है भाई, थिंग है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, हवन यंत्र, ये सारा होता है। तो इतनी लकड़ियाँ कटेंगी, ये करेंगी, तो लोग उसे दबा दिया करते थे। तो वो भी एक प्रोसेस है, आप देखेंगे बहुत सा, हाँ, डिकम्पोज करने का आज भी बहुत सारे रिलीजन में दबाते हैं। तो वो यहाँ पे हैं, मान लीजिए एक फैमिली के एक एंसेस्टर यहाँ पे हैं, तो वो जो पत्थर है वो बताएगा कि ये यहाँ थे। अच्छा, उनकी याद में सर्टेनली इट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये एक जो चीज़ है वो, प्लस क्या है कि फिर इसके अलावा होता था कि जैसे आज स्टेट्स अलग अलग हो गए, तो उस समय रीजन्स को भी डिवाइड करने के लिए लोग जो है कि भाई यहाँ तक हमारा क्षेत्र है। ये पहले भी होता था, मतलब ये आज से नहीं है। हाँ, नहीं, मतलब
उस समय का कॉन्सेप्ट कुछ और था। अच्छा। उस समय जो ज़्यादा पावरफुल उसका उतना एक्वायरेंस, उतना एग्जिस्टेंस शो करने के लिए वो उतना एक्वायर कर लेते थे जगहों को। पर जैसे पता चलता था कि भाई यहाँ ये कम्युनिटी रहती है ना। आज भी आप देखेंगे कि संथालीस के घर का डिजाइन अलग होता है ना। हो पीपल्स का थोड़ा डिफरेंट होता है, महतोस का थोड़ा डिफरेंट होता है ना। एक पैटर्न होता है। तो वो हमारा क्षेत्र है, या ये कोई बाहर के लोग आके बता सके कि हाँ ये तो लग रहा है कि भाई इनका क्षेत्र होगा, ये ट्राइबल पीपल का क्षेत्र होगा, ये ऐसा। तो उसमें जैसे 2-3 चीजें होती थी, जैसे टैटूज भी होते थे। अच्छा। टैटूज भी बताते थे कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये सब मतलब हाँ, जैसे अफ्रीका में होता है, अफ्रीका में वो चीज इंडिया में भी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। है ना। तो इंडिया और अफ्रीका का कॉन्सेप्ट से पहले भी ये मतलब मानव सभ्यता तो हमेशा से ही थी। हाँ। तो जो है वो पता चलता था कि यहाँ पे इस तरफ के लोग हैं, यहाँ इस तरफ के लोग हैं, और ये लोगों का कल्चर ये है, इस तरीके से चलता था। तो ये वन ऑफ द यूज हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते थे, जैसे बर्तन भी बनाते थे लोग उससे, फिर हंटिंग के लिए औजार भी बनाते थे लोग पत्थर से ही। तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते थे, जिसको जैसा सुविधा लगता था वो बनाते थे। बट जो मेगालिथ्स के बारे में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, डॉक्यूमेंट्री है, आप देख सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्री में पर्टिकुलर 2 दिन होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जो है, जैसे आज हम लोग समय को 24 घंटों में देखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से 12-12 घंटों में अगर बांटे तो दिन और रात होता है। बट आप कहीं भी देखेंगे तो हर रोज आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे सनराइज और सनसेट का देता है। ठीक है। तो वो अगर शाम को 5:04 है तो कल 5:05-6 होगा, और सनराइज भी ऐसे, मतलब एक्यूरेट नहीं होगा। बट कॉन्सेप्ट यहीं पे है कि 2 दिन ऐसे आते हैं साल में, 365 दिन में 2 दिन ऐसे आते हैं जब बिल्कुल एग्जैक्ट इट विल बी 12 आवर्स देयर एंड 12 आवर्स देयर। मतलब दिन भी 12 घंटे का और रात भी 25 दिसंबर जैसे बोल रहे हैं ना, 25 दिसंबर को जब 12 घंटा दोनों होता है। नहीं, 25 दिसंबर नहीं है। अच्छा। 21 सितंबर है। 21 सितंबर है। अच्छा, उस दिन 12। हाँ, तो ये होता है हमेशा से, ये करता है नेचर। अच्छा, है ना। बट उस समय के लोगों को इस चीज का ज्ञान था। अच्छा, उस टाइम पे पर्सन को, जब हमारे पास समय नहीं था, मतलब वॉच नहीं थे, जब हमारे पास शायद भाषा नहीं थी, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं जो उस जनरेशन से इस जनरेशन तक एज इट इज नहीं पहुंची हैं, जिसके कारण ये डिस्कवरी, ये एंजाइटी लोगों में होती है। राइट। बट आपको ये मानना होगा, जो सिम्टम्स जो अभी हमें मिलती हैं वहां से बातें, कि अगर वो लोग एडवांस नहीं थे तो हाउ कुड दे फाइंड आउट कि मतलब 12 घंटे का दिन और रात होता है। आज भी आप अगर जाएं, ये 2 दिन जो होते हैं, तो उसमें उन 2 पत्थरों के बिल्कुल बीच से सूर्य निकलता है। ये बताने से पहले एक बार खाली उसका एक इन्वायरमेंट के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। वो हजारीबाग का जो प्लेस जो बोले, बड़का गांव, उसका कि मतलब वहाँ पे वो मेगालिथ्स कैसे है शेप में, डिजाइन क्या है, और वो बड़े कितने सारे पत्थर से, वो बहुत सारे पत्थर है। ठीक है। एनवायरनमेंट कैसा है? मैं बता देता हूँ। एक्चुअली वो एरिया जो है बहुत रूइंड हो चुका है और बहुत ही अंडर डेवलप्ड भी है। ठीक है। बट जिस पर्टिकुलर जगह पे वो पत्थर हैं, महापाषाण हैं, वो पत्थर, सबसे बड़ी बात ये है, कितने पत्थर है वहाँ पे? अभी मुझे लगता है कम से कम 2 दर्जन पत्थर होंगे, जिसमें से शायद 4-5 खड़े हैं, बाकी गिर चुके हैं। गिर चुके हैं मतलब उसी जगह पे है। हाँ, मतलब अच्छा, और गिर चुके हैं और वहां से डिसलोकेट इसलिए नहीं हुए हैं बिकॉज वो 1-2 या दर्जन भर लोगों का भी काम नहीं है। अच्छा, इतने बड़े और इतने हेवी पत्थर हैं। हाँ, मतलब वो गिरे तो वहीं रह गए पत्थर। हाँ, नहीं मतलब आप उसे हटा ही नहीं सकते, हटा नहीं सकते। अच्छा, इतने बड़े बड़े पत्थर है, फिर आप उसके लिए एक्स्ट्रा मशीन्स लेकर ये करें, तो आप समझिए कि जिन पत्थरों को आज हजारों साल बाद भी वहां से हिलाने के लिए सोचना पड़ेगा, अगर करना चाहे तो ये हजारों साल पहले वहां कैसे लाए गए होंगे, जबकि वो पत्थर, वो टाइप के पत्थर उस पूरे क्षेत्र के कम से कम 20 किलोमीटर में भी नहीं मिलते हैं।
अच्छा, ऐसे पत्थर है वहाँ पे जहाँ पे हाँ मतलब वो पत्थर, वैसे पत्थर और मिलते ही नहीं है, वो कम से कम 20 किलोमीटर मतलब झारखंड राज्य के उस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब कभी तो ऐसा हुआ होगा मतलब वो क्या कि कोई मैदानी क्षेत्र है कि हाँ उसके थोड़ा बीच सा में एक मैदान, पत्थर है? जी हाँ मैदानी क्षेत्र ही है और वहां पे लाकर रखा गया है। तो मतलब कभी तो ऐसा मेला लगा होगा, कई हजारों लोगों ने, जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हाँ बैलगाड़ी जो है अभी हमने 200 साल पीछे छोड़ा है, तो उस समय क्या होगा आप समझ के इमेजिन करिए कि वहां से इतने दूर से वो पत्थर को लाना, लोगों को कॉन्विंस करना, ऐसे बराबर खड़ा करना कि बराबर 2 दिन ही साल में हो, पर लोग वहां देखे, और वो पत्थरों के बीच से आज भी बराबर दिख रहा है क्या सूर्य उदय, जो बिल्कुल इट विल बी लाइक, मतलब ना वो बिल्कुल इतना सुंदर दृश्य होता है कि शब्दों में वर्णन करना उसका जो है मुश्किल है। तो क्या होता है बोल रहे, मतलब दो पत्थर है और उसके बीच मतलब 2 से दर्जन पत्थर होने के बावजूद उसमें से अब 2 पत्थर अभी हैं। तो अच्छा। उसका भी मैं बता देता हूँ। तो पहले जो अब 2 पत्थर अभी जो खड़े हैं M1 M2 करके उससे लिखा गया है, अच्छा। मार्क कर रहा है गवर्नमेंट ने, तो उसकी बिल्कुल बीच से सूर्य निकलता है, बीच से, हाँ बिल्कुल बीच से, ऐसा वो दृश्य है। अच्छा ठीक है, और फिर अगले ही दिन आप जाते हैं तो थोड़ा सा राइट हो जाएगा, अच्छा। फिर अगले दिन थोड़ा राइट होगा, एंड दिस विल मेक 1 सर्कल इन दैट पर्टिकुलर 6 मंथ, एंड फिर वो उसी में से एक दिन दिखेगा, फिर वो 6 महीने बाद, मतलब साल में 2 बार। अच्छा, साल में 2 बार, मतलब 6-6 महीने में वो दिखेगा कि वो सन एक राउंड मार रहा है, ऐसे लगेगा देखने में। अब बताइए कि ये हो रहा है आज, ये क्योंकि हम लोग यहाँ से लेकर चंद्र से लेकर मंगल तक पहुंच गए हैं, सही है, पर अगर उस जमाने के लोग भी नहीं पहुंचे थे तो कैसे आप ये कर पाए? यानी कि लोग थे, लोग जागरूक थे, लोग जानने वाले थे और वहां तक पहुंच गए थे जिसके लिए आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसका ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो अभी भी बिल्कुल है, विदाउट एनी मशीन्स बिल्कुल पत्थरों को लाके खड़ा कर दिया है। और सिर्फ ये भारत में झारखंड में नहीं बल्कि साउथ में भी है, विदेशों में भी है। और पर यही है कि अब जो है इसकी मान्यता को कम कर दिया गया है, अमान्य की तरह मान लिया गया है। इसका कारण ये है कि अब आप देखेंगे तो आप कहीं से भी सनराइज अगर हो रहा है, आप अगर पूर्व की तरफ हैं तो आप कहीं से भी देखेंगे तो सूर्य आपको जो है किसी 2 चीज़ों के बीच से दिखता है। बट ये उस समय इसलिए एक एक खगोलीय घटना माना जाए इसको, क्योंकि उस समय बिल्डिंग्स नहीं थी, उस समय ऐसे कोई चीजें नहीं थी, लोग जो है छोटे छोटे झोपड़ियों में और इसी में वास करते थे, ये तो पक्का पता है। हाँ, रेदर देन 1-2 इंडस वैली सिविलाइजेशन या बहुत बाद में है, बहुत बाद में है, राइट। या इसके अलावा अगर आप कहें तो जो मंदिर और ये बनते थे यही बड़े जाइंट स्ट्रक्चर्स होते थे, इसके अलावा तो नहीं होते थे। और उस पर्टिकुलर जगह में इस तरह की चीज जो उस समय भी मान्य थी उतनी ही और आज भी है। और इसके बारे में सबसे मतलब आश्चर्यजनक तो बात यह हो गई, पर दुखद बात यह है कि झारखंड के लोग मतलब नहीं जानते इसके बारे में। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, आपसे पता चला कि और मतलब ऐसा कोई प्लेस है। आश्चर्य की बात ये लगेगी कि व्हेन वी वर देयर, तो वहीं पे जो लोकल्स थे वो लोग भी आए, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, सर आप लोग आए, बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग कम से कम वहाँ पे 400-500 लोग थे, और जिसमें से हार्डली 100-150 इंडियंस थे। अच्छा। और बाकी सारे विदेशी थे, फॉरेनर्स। हाँ, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे बारे में, हमारे धरती के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में बाहर के लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं, सिंगापुर से, कनाडा से, चाइना से। उस समय मैं आपको बात बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2014-15 16 की बात है ये। तो उस समय लोग जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, एंड दे वर विद देयर पेन पेपर्स एंड सम काइंड ऑफ देयर गैजेट्स, और वो कवर कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। तो आश्चर्य की बात ये नहीं लगी, खुशी लगी उस समय, बिकॉज आई वॉज अनअवेयर अबाउट ऑल दिस। तो फिर मुझे जो हिट किया कि लोगों ने जानना चाहिए यार, तो वो ये बात थी कि वहाँ के जो लोकलाइट्स थे जो बहुत अच्छे से हमें ट्रीट कर रहे थे कि आप लोग आए हैं साहब, हमारा थोड़ा रोजगार होगा, आप लोग नाश्ता ये वो रुकेंगे। तो उनमें से एक बूढ़े ने मुझसे पूछा, ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली
80+। बोले बाबू आप लोग हर साल आते हैं, आप जैसे और बाबू लोग हर साल आते हैं, आप लोग क्या देखते हैं? अच्छा, मतलब वहाँ के लोकलाइट्स को भी नहीं पता कि ये स्पेशल क्यों है। हाँ, बोले आप लोग आते हैं कुछ मशीन्स में देखते हैं, ये क्या होता है, इससे क्या होगा? तो मैंने उनसे पूछा क्या दादू आप लोगों को सच में नहीं पता है? बोले नहीं हम लोग को नहीं पता, हम लोग तो जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि कई जनरेशन से जो गैप चल रही है, वो लोग जो है वो खुद बोले कि हम लोग यहाँ पे कम से कम 5-6 जनरेशन से रह रहे हैं। 5-6 जनरेशन मीन्स एटलीस्ट 500-600 ईयर्स, इफ नॉट 600-500 ईयर्स। तो आप 500 साल से आप वहां रह रहे, और आपकी सभ्यता आप ही के एंसेस्टर रहे होंगे ना, कोई बाहर से तो नहीं आ गया होगा, बट उनके एंसेस्टर्स ने क्या अचीवमेंट करा है और उसको कैसे जो है यहाँ का गवर्नमेंट या उसको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप कर सकता है, बता सकता है। तो उन्हें ही नहीं पता तो और किसी से आप क्या पूछिएगा? लोकलाइट्स को नहीं पता है तो फिर दूसरे को क्या तो ये सारी चीजें मुझे आपने बताया उन्हें हाँ, मैंने भी जो है उस समय जब मुझे नहीं पता था, देन मैंने इसके ऊपर 1.5 साल वर्क किया और फिर बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा, जोड़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, है ना। तो ऐसे से बहुत लोगों से मिला, उनके बारे में पूछा, समझा कि सर ये होता कैसे है, क्या है। तो फिर पता चला कि पहले ये कल्चर था कि लोग जो है पत्थर गाड़ते थे, बहुत लोग इसको लैंडमार्क की तरह, बहुत लोग अपने स्टेट को यहाँ से यहाँ मेरा साम्राज्य जिसे कहते हैं उसके लिए, तो इस तरीके से बहुत चीज़ों के लिए होता था। अब ये जो है वही मैंने कहा कि आप जब भी रोड से गुजरेंगे और माइलस्टोन देखेंगे तो कंसेप्ट कहाँ से आया हुआ अब आपको समझ में रहेगा हमेशा। अच्छा। तो ये मतलब वो भी लोग जैसे होता था, मतलब जैसे हमने बहुत सारे सीरियल्स वगैरह राजा महाराजा का देखते थे, तो उसमें जैसे होता था कि सीमा प्रारंभ, हाँ बोलते हैं कि आपको इस जगह में जाओगे तो वहाँ पे एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको फिर वहां से राइट लेना है या लेफ्ट लेना है वो करने के लिए। तो वो तो इंडिकेटर हो गया या लैंडमार्क हो गया, वही लैंडमार्क हो गया, वही बोल रहे। तो उस वक्त तो किसी को आइडिया नहीं था कि एक पत्थर काट के रास्ता के साइड में लगा दें या फिर करें, क्योंकि उस टाइम पे उस टाइप से रास्ता नहीं होता था, ज्यादातर जंगल से होते थे, तो लोग इसलिए शायद एक स्ट्रक्चर बनाता है। हाँ वही एक काम करते थे वो लोग, एक जगह स्ट्रक्चर बना देते थे ताकि पता चले इस स्ट्रक्चर तक पहुंचना है मैप में, एंड फिर आप वहां से वहां लेफ्ट राइट ले सकते हैं करने का। तो आपको मतलब अपने आपके रिसर्च में आपने 1 साल क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नहीं कर रहा है इस पे, या स्टेट लेवल कुछ नहीं कर रहा है? देखिए गवर्नमेंट अलग गवर्नमेंट मीन्स सरकारें हर 5 साल में आ जाती हैं, तो हर गवर्नमेंट का अलग अलग एजेंडा होता है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर लोगों में जागरूकता होगी ना, मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं जो अब झारखंड के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी ला रहा हूँ, तो कम से कम लोग उसके बारे में जाने। जब लोग आना जाना शुरू करेंगे ना, तो कम से कम क्या होगा कि उस जगह का संरक्षण होगा, ये बहुत जरूरी है। नहीं, क्योंकि आप बोल रहे कि 500-400 पीपल्स अगर ऑल ओवर वर्ल्ड से अगर आ रहे विजिट करने के लिए, तो मे बी उन लोगों का टेक्स्ट बुक पे या उन लोगों ने कहीं से रिसर्च किया होगा। ये पता होना चाहिए कि इंडिया की जितनी भी किताबें हैं, है ना, इस बड़े बड़े जो वेद पुराण्स हैं, है ना, तो इन सब पे जो है बहुत सारे देश थीसिस लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो ये वन ऑफ दोस थिंग्स है जिसके बारे में हम इंडियंस, हम झारखंड के पीपल को नहीं मालूम है। वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई ठीक है, जिसको दुनिया जान रही है हमारे लिए गर्व की बात है, पर गर्व हम तब तो करेंगे जब हमें जानकारी होगी। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि मतलब हमारा जो स्टेट पे या स्टेट के हमें ऐसा कोई किताब अभी तक, तो इससे पहले मैंने किताब भी नहीं देखा था मेगालिथ के बारे में, जो ऐसा कोई स्ट्रक्चर इससे पहले देखा ग्रीस में है, और भी प्लेसेस है बहुत जगह वहाँ पे ये बड़े जाइंट स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। कोई बोलते एलियन है तो कोई बोलते इंसानों लगा, जैसे इजिप्ट के ऊपर में भी है कि इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए इतने बड़े पत्थर का। तो हम हमेशा सोचते हैं यार बाहर जाके करे तो ही बेटर रहेगा। लेकिन जब आपने बताया मेगालिथ के बारे में, यहाँ पे जो अपने झारखंड में है हजारीबाग, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 100-150 किलोमीटर होगा, थोड़ा ज्यादा है, बट कहने का मतलब है कि वो जगह भी जो है जहाँ अभी भी आप पहुँचना चाहें तो बहुत दुर्गम रास्ता है अभी तक। हाँ, अभी तक भी उसका रास्ता बहुत अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। और आप इन सारी बातों आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कुछ कर रही है? करना चाहिए।
करेंगे तो अच्छी बात है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा और टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप हो सकता है, इकोनॉमी जनरेट होगी, होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली बाहर से लोग आ रहे हैं, तो मेरा बोलना वही है कि अब हमें नहीं पता हमारे देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में भी नहीं पता, बाहर के लोगों को, उन लोगों को तो कोई टेक्स्ट में हमारा ये मेंशन होगा कि ये हजारीबाग स्टेट में या वही मैंने बताया ना कि एक्चुअली देखिए अभी क्या है ना कि अभी 20 साल पहले हम बिहार से अलग हुए, 20-23 साल हो रहा है, और उससे कुछ पहले तक हम लोग बंगाल के पार्ट थे। तो इस तरीके से जब तक था, तो जो बुक्स हैं उसमें तो बिहार और बंगाल और ये नहीं है ना, वो तो उस समय का जो डायनेस्टीज और जो जिस तरफ का जो एम्पायर था वैसे है। तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बाहर के लोग किताबों से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और माइथोलॉजी वर्ड एक्चुअली मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो फिर मिथ से डेवलप होता है। तो हमारी सारी चीज़ें जो है धरातल पर है, स्पष्ट है, क्लियर है, और सब कुछ जो है एविडेंस के साथ है। तो लोग इसको पढ़ रहे हैं, इंडियंस ने इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हालांकि अब पहले से बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ी है लोगों में। तो इससे क्या है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को। इसीलिए तो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ताकि हम अपने सबसे पहले अपने स्टेट से ही चालू करते हैं कि यहाँ से करें। और क्योंकि आप एक झारखंड एक्सप्लोरर है, तो आपको बहुत दिन से इनवाइट कर रहा था कि झारखंड के बारे में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता है। राइट। तो ये हमारा मेगालिथ का जो आपने बताया एक्सप्लेनेशन कि लोग हैं कर रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि अगर झारखंड की गवर्नमेंट के कोई पर्सन अगर देख रहे हैं तो प्लीज उस जगह को डेवलप करें। सिर्फ उसी जगह को नहीं, झारखंड में ऐसे बहुत सारे हैं। आपने मेरे पहले डॉक्यूमेंट्री की बात की है, इसके पीछे भी और डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं जिसको मैंने नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा है और अप्रिशिएट किया गया है। गवर्नर सर ने भी इसे अप्रिशिएट किया है। तो वो है एक्चुअली लोग जहाँ से होते हैं तो वहाँ के लिए उनका एक अलग ही प्यार होता है, राइट। तो हमारे लिए भी वही है, बिकॉज वी ऑल्सो आर born एंड brought up इन जमशेदपुर, झारखंड। तो यहाँ की बातें हों, यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर लोग बोले कि अरे वाह, हमारा स्टेट पे अदर देन मतलब मनोरम दृश्य, अदर देन रिच मिनरल्स, वी ऑल्सो हैव रिच कल्चर। ये मेरा बताने का एक उद्देश्य है, एक प्रयास है एक्चुअली। तो आप देख लीजिए, अब मैं मेगालिथ्स की बात कर रहा हूँ, कई हजारों साल उसका हिस्ट्री भी आप नहीं निकाल सकते। हाँ, आर्कियोलॉजिकल अगर चाहे रिसर्च हो तो निकलेगा कि अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में कुछ भी, बहुत अच्छे से तो नहीं हुआ है। हालांकि अब संरक्षण पहले से कुछ है, घेर दिया गया है। तो अब आप समझिए ना, अभी हाल फिलहाल में अगर आपने सुना होगा कि नेपाल ने हमें 2 शालिग्राम गिफ्ट किए हैं। शालिग्राम यानी शालिग्राम पत्थर होते हैं। अच्छा, पत्थर होते हैं। तो नेपाल ने हमें गिफ्ट किया है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोन्स, तो इट इज द लेटेस्ट थिंग। तो ये स्टोन्स क्या है, ये एक इतने जाइंट स्ट्रक्चर के स्टोन्स होते हैं जिनको इंडिया में मूर्तियां बनाने के लिए, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी ये पत्थर क्या इंडिया में नहीं मिलते? नहीं, ये मिलते हैं कुछ जगहों पे, पर बेस्ट मतलब कहीं पे मिलते होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लाइक अलग अलग रिवर्स में बहुत स्टोन्स मिलते हैं, जैसे नर्मदा नदी की जो पत्थर होते हैं वो सारे शिवलिंग्स बनते हैं। शिवलिंग अगेन स्टोन, मतलब नर्मदा नदी के जितने भी स्टोन्स होते हैं वो शिवलिंग के लिए यूज होते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि सारी नदियां जो है का बहाव एक तरफ है और जो नर्मदा नदी है उसका बहाव दूसरी तरफ है। तो जो स्टोन्स पे कई सालों से जो वेव्स पानी का जो मार रहा है, उसके चलते वो शेप जो होते हैं वो शिवलिंग के हो जाते हैं। तो इट इज अ ब्लेस्ड रिवर। अगर हम लोग कहानियों पे जाएंगे तो मतलब जो वेद पुराण बताते हैं, तो और अगर वैसे देखेंगे तो शिवलिंग आप अगर क्या है एक बार स्टोरी आपको कुछ पता होगा तो मतलब छोटा सा, छोटा सा यही है कि इट इज अ ब्लेस्ड रिवर कि जिसके कण कण में मतलब जो भी पत्थर है वो सारे ही शिव के स्वरूप होंगे। अच्छा, ठीक है। आप अगर स्टोन्स की ही बात कर लेते हैं तो अगर आप छोटा सा एग्जांपल में देता हूँ कि भोपाल में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये भी सारे महापाषाण बड़े बड़े स्टोन से मतलब क्या बोला जाएगा, महाराजा भोज जिन्होंने बड़ा एक शिवलिंग बनाया था, ठीक है। तो फिर ऐसे मतलब कहने का अगर आप इसको रिलीजन से ना भी जोड़े
कहने का मतलब है कि स्टोन्स हमारे लाइफ का पार्ट हमेशा से रहे हैं और रहेंगे। शालिग्राम इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो अभी अयोध्या मंदिर के लिए, क्योंकि अभी श्री राम का मंदिर, हाँ, मतलब वहाँ उनका मूर्ति बनाने के लिए वो बन स्टोन वो लोग उन्होंने तो गिफ्ट अब किया। उसका भी साइंस यही है कि दीज आर द बेस्ट स्टोन्स जिनका कार्विंग अगर होता है तो वो कई सालों तक, मतलब कई 100 सालों तक भी उसे अगर कुछ भी नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये, और जो शालिग्राम होते हैं ये एक तरह का ब्लेस्ड स्टोन्स होता है। बताया जाता है कि गॉड का इसमें वास होता है, और जो स्टोन्स वहाँ से अभी लाए गए हैं उनका तो बिल्कुल डेट वाइज है कि कम से कम 600 करोड़ ईयर्स तक। हाँ, वो स्टोन वैसे नहीं वो है, वो पत्थर उतने पुराने हैं अच्छा, जो गिफ्ट हुआ है, गिफ्ट हुआ है। तो कहने का मतलब है कि और भी जो आप अगर द्वारकाधीश मंदिर के जो श्री कृष्ण है, और भी ऐसे बहुत सारी मूर्तियां हैं, वो सारे शालिग्राम से ही बने हैं। इसको बेस्ट प्रेफर्ड स्टोन्स बोला जाता है मतलब मूर्तियां कार्व करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो अब ये रहा होगा, ये भी एक हो सकता है, एक पहलू हो सकता है कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो ईश्वर को मानती हैं बट वो बहुत अच्छा कार्विंग नहीं करना जानती हैं, तो उन्होंने इस स्वरूप में पत्थरों में ही ईश्वर को ये किया, अगर आप ऐसे देखें तो। फिर इसका एक तरीके से ये हो सकता है कि दे वेर लाइक अप टू डेट, उनको साइंस का इतना नॉलेज था, तो उन्होंने, हो सकता है कि वहाँ पे पहले लोगों को पढ़ाया जाता हो, वो ऐसी जगह हो जहाँ लोग आके बैठते हों, साइंस के बारे में कुछ पढ़ाई होती हो। तो मतलब कहने का है कि एक्चुअली व्हेन वी डोंट हैव एविडेंसेस we can't give you the perfect and means answer for any of the things, but कुछ तो ऐसी हैपनिंग्स हुई थी जिससे यह प्रमाण तो जरूर मिलता है कि लोग उस समय भी आधुनिक सोच वाले थे। तो जितने मॉडर्न अभी है, अभी जैसे हमें हर चीज के लिए इक्विपमेंट और ये चीजें की जरूरत पड़ती है, उस वक्त उनका माइंड इतना मतलब मॉडर्नाइज और इतना डेवलप था कि वो किसी भी चीज से एक्चुअली एक सिंपल सी बात यही है कि आज हम लोग जो है ना नेचर से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो पहले के लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो बातें हुई, अभी यही है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। मेगालिथ के बारे में हमने जाना। तो मतलब एक ऐसा स्टोन एज का टाइम का बोल सकते हैं, वो स्टोन एज से था। अब एक्चुअल डेटा तो नहीं पता है, आप जैसे बोल रहे हो। तो आप देखिए ना, अभी भी अगर आप जाते हैं तो मंदिरों में अगर आप जाएंगे, खजुराहो टेम्पल्स फेमस फॉर कार्विंग्स ओनली। आप अगर जगन्नाथपुरी मंदिर जाते हैं तो जिसके शैडो कहीं नहीं गिरती है, तो मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग ही तो है। तंजौर जिसके स्टोन्स 3-4 भूकंप झेल लेने के बावजूद विदाउट एनी सीमेंट और पत्थर, वो सिर्फ स्टोन की लॉकिंग पे है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। अच्छा, आप समझिए कि उसके बीच में पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, बट उसके बीच में कोई सीमेंटिंग, ग्रीसिंग, चूना कुछ नहीं है। इट्स ऑल इंटरलॉकिंग। मतलब उन्होंने इस तरह से कर्व किए कि पत्थर एक दूसरे को लॉक करके रखा हुआ, और आज भी 3-4 बड़े भूकंप झेल लेने के बावजूद एज इट इज है। तो मे भी हो सकते हैं वहाँ के जो आर्किटेक्ट उस टाइम में रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ये जो स्पेस है यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। नहीं, भूकंप देखिए, भूकंप इज अनसर्टेन। कल तुर्की में आया है तो इट इज अनसर्टेन। वो देश के, दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी आ सकता है। नहीं, वही बोल रहा हूँ, वही मार्वल तो वही हुआ ना कि आप जो आज बनाया वो कई सदियों तक, अब अगर मान लीजिए उस समय लोगों ने इतने मार्वेलस तरीके से ये नहीं किया होता तो क्या आज हम लोग चर्चा करते हैं। वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि मतलब मे बी उस स्टेट में उन्हें उन आर्किटेक्ट को पहले से पता था कि यहाँ ये क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा मंदिर बनाना ही होगा मतलब जो भूकंप भी झेल ले और इसका भव्यता जो है वो भी रहे और लोग विजिट भी करें, लेकिन मंदिर को उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक चीज जोड़ दूंगा कि आप ये तो बात मानते हैं ना कि संस्कृत और तमिल ये दुनिया की सबसे पौराणिक भाषाओं में से एक है, और उस समय से आज तक भी बोली जा रही है। कैसे? तो इसका एक ही रीजन है कि हम जनरेशन बाय जनरेशन उसको दे रहे हैं। तो पहले के लोग भी ये जो सारी चीजें, ये जो मंदिर बने हैं जिन्हें हम आज भी देखते हैं, अजंता लोरा से लेकर आज जितने भी मंदिर हैं देखते हैं, तो इनको इसी उद्देश्य से बनाया गया कि जो संस्कृति उस समय के लोग
कर रहे थे प्रैक्टिस, वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाना चाहिए। अच्छा। तो इतना सॉलिड बना के रखे कि हजारों साल तक हाँ, प्रिजर्व्ड है। उन तरह वही हाँ, तो हाँ, तब के हाँ, आर्किटेक्ट्स लाइक अलग ही एक्चुअली उस समय के लोग जो है वो मतलब बिजनेस माइंडेड, और यहाँ आज जो चलता है ना कि बेनिफिट के हिसाब से, मुझे लगता है वैसे नहीं सोचते थे, बल्कि ऐसे सोचते थे कि जनरेशन एंड जनरेशन्स तक नाम होता रहे, लोगों को बिल्कुल 100% वही चीजें ट्रांसमिट होती रहे। मतलब वो लोग कभी क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते थे, बोल सकते हैं कह सकते कि ऐसा क्वालिटी हो कि जन्मों तक लोग याद रखें कि भाई ये बनाया कैसे हो। हाँ बिल्कुल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना कि जिसको आप सोचते हैं कि कैसे हुआ होगा, उसमें से एक हमने सिर्फ एक पन्ने का एक अध्याय पढ़ा है, मेगालिथ्स ऑफ हजारीबाग। और भी पढ़ेंगे, आप एक्सप्लोर करते रहिए। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो मेगालिथ था वो हमने किया। अब हम लोग इस एपिसोड के सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। दैट इज़ एक और हमारा यहाँ बहुत ही पॉपुलर मंदिर है जिनके आस्था बहुत ही पुरानी है। दैट इज़ हाथीखेता, द सेक्रेड ग्रोव ऑफ हाथीखेता। यस, द सेक्रेड ग्रोव। ओके, तो उनके बारे में, उसके बारे में बताते हैं। वो हाल ही में आपने रिलीज भी किया, आपके चैनल पे होगा। तो हाथीखेता के बारे में कैसे आपको पता चला और आपने कैसे किया? वैसे तो हमें पता है हाथीखेता के बारे में, हम जाते हैं पूजा करते हैं, नहा जाते हैं, लेकिन वैसा कोई लाइक जो हिस्ट्री आपने बताया उसके बारे में उतना आइडिया नहीं था। तो वो कैसे चालू हुआ और वो कैसे किया आपने? देखिए, सबसे पहली बात है कि मानव सभ्यता जब से है तो उसके साथ साथ कहानियाँ है ना, कुछ अच्छी कुछ यादगार, मतलब ये तो हर जनरेशन में बनता रहा है ना। जहाँ लोग रहेंगे वहाँ कहानियाँ, वहाँ पे जो है इवेंट्स, वो तो टाइम टू टाइम होंगे ही। तो एक्चुअली देखिए, सेक्रेड ग्रोव ऑफ हाथीखेता करने का जो मेरा उद्देश्य था, क्योंकि मैं उस समय उस तरफ पॉइंटेड था, तो लगातार आना जाना होता था। तो पहले तो मैंने लोगों से जाना कि भाई एक्चुअली ये है क्या, व्हाट डज दैट टर्म एक्चुअली मीन, हाथीखेता। इट मीन्स कि हाथी को भगाने वाला, ठीक है। और उसमें जब ठाकुर जुड़ जाता है तो इन बंगाल ऑल्सो, इन झारखंड ऑल्सो, इन सम पार्ट ऑफ ओडिशा ऑल्सो, ठाकुर इज गॉड गॉडेस। तो ऐसे देवता जिन्होंने हाथी को भगा दिया, बल्कि मारा नहीं। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हाथी मारा भी तो हो सकता था, बट वो हाथीखेता ठाकुर है, ठीक है। तो भाई अब कहने का मतलब है कि लोग जहाँ रहते हैं तो आसपास में, क्योंकि हम लोगों की ये सभ्यता, ये मान्यता हमेशा से रही है कि हमें पेड़ में भी ईश्वर दिखते हैं, हमें पत्थरों में भी ईश्वर दिखते हैं, है ना। हम अपने बुजुर्गों को भी अपना परम पूज्य मानते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे कल्चर में है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली वन रिलीजन। मुझे लगता है कि ये सब में ही है कि हम जिसके भी इर्द गिर्द रहते हैं, आसपास रहते हैं, ऐसे भी आप देखिए ना, सिंपल एक ले लीजिए कि आप जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, तो इसका वन एंड ओनली रीज़न है कि आपको उसके तरफ लाइकिंग है, आप उनके साथ पसंद करते हैं। यही पसंद जब थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो आप उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, और यही सम्मान जब आपसे देखकर कोई और इंस्पायर होता है तो वो भी उसे उसी सम्मान प्रेम से, और इस तरीके से ये जो है फिर धीरे धीरे जो है एक परंपरा बन जाती है। यही प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब लोग जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, तो वो सभ्यता में धीरे धीरे ढलते ढलते अब वहाँ आसपास वो चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसा होता है जिसको वो समय के साथ मानने, रिस्पेक्ट देने, प्रेम करने, अपना मानने लग जाते हैं। हाथीखेता ठाकुर भी जो है, जो मेरी रिसर्च रही है कि वो वन देवता है। अच्छा, एक्चुअली उस क्षेत्र का जो है ये मान्यता पूरे भारत में, इट इज नॉट ओनली इन झारखंड, पर्टिकुलरली दिस प्लेस, बट आप कहीं भी चले जाइए, नॉट ओनली इन इंडिया, मुझे लगता है पूरे दुनिया में ऐसे हर जगह, हर क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग वन देवी देवता को मानते हैं, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं। वन जंगल बोल सकते हैं। हाँ, आप इससे बेस्ट एग्जांपल तो हो ही नहीं सकता। लेटेस्ट एंड द बिगेस्ट हिट कंटारा। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपने कंटारा देखा होगा तो आपको हाथीखेता का कॉन्सेप्ट, मैं उसे कहीं जोड़ नहीं रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट वही था कि वही है, एक जंगल, एक रीजन के, देखिए ये होता है, ये अर्बन लोगों को शायद डाइजेस्ट ना हो,
बट मानना पड़ेगा बिकॉज वी आर इन झारखंड। ठीक है, तो आप जब रूट्स में जाएंगे ना, लाइक हम लोग भी जो है अर्बन थिंग मतलब फैमिली से ही आते हैं और अर्बनाइजेशन में हमेशा से रहे हैं, बट जब आप गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ भी कितना रस है, वहाँ भी कितनी कहानियाँ हैं, वहाँ भी कितने इवेंट्स आज से कई साल पहले हो चुके हैं। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग अर्बन माइंडेड, यू हैव टू थिंक लाइक द पीपल दे आर थिंकिंग एंड व्हाई दे आर गिविंग देयर टाइम, क्यों वो अपना समय वहाँ दे रहे हैं, कुछ तो बात होगा। आपको कहीं से लाभ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कोई आपके स्वप्न में आता है, हाउ डज दैट हैपन, है ना। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हम बाद में मिरेकल का नाम देते हैं, जो हमें हमारे समझ से परे हो जाता है, तो वो मिरेकल होता है हमारे लिए। बट ऐसी शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं, ये कहीं हद तक सच है और इसे लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब देखिए एक 14-15 करोड़ की फिल्म कितना बड़ा उसने कंटारा ने किया है ना। एक्चुअली ये होता है और जो लोग गांव से रूट्स से जुड़े हैं उन्हें पता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, बट ये पूरे भारत में हर जगह पे है। अगर लोग नहीं जानते तो उन्हें अपने अपने गाँव में पता करना चाहिए कि ऐसा भी है क्या, या आसपास कोई है क्या। ठीक है, और ये हमेशा से होता है, तो इस क्षेत्र में ये है। अब इसके पीछे मैंने जैसे पहले कहा कि लोग जहाँ हाथीखेता के बारे में बता रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कहानियां तो बनती हैं, वहाँ कुछ ना कुछ इवेंट्स तो होते ही हैं। तो ऐसे ही ये जो एक भगवान का बहुत ही आशीर्वाद वाला जगह आप मान सकते हैं। मैं सिर्फ हाथीखेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दलमा रेंज की। अच्छा, हाँ, तो ये जो दलमा रेंज में पड़ता है, दलमा रेंज में ही आता है, राइट। अच्छा। तो दलमा रेंज में जो है पूरी तरह हरियाली, अलग अलग वनस्पतियाँ, अलग अलग प्रजाति के जानवर और अलग अलग कल्चर के लोग भी हैं। अच्छा, है ना। तो ये बड़े ही आपसी सामंजस्य से कई सालों से रह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी में एक क्षेत्र ऐसा था, हाथी जो होते हैं वो हमारा भी नेशनल एनिमल है झारखंड का। तो हाथी जो है जायंट एनिमल, ऐसा नहीं है कि जिसको आप किसी भी तरह पेट रख सकते हैं। हालांकि साउथ इंडिया में इसका भी ट्रेडिशन है, बड़े बड़े मंदिरों में रखते हैं और भी कुछ जगह रखते हैं, थाईलैंड में भी है। बट झारखंड के जो एलिफेंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है ह्यूज होता है। इट इज एग्जैक्टली एज द अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो लगभग उन्हीं के डील डॉल वाले होते हैं, कुछ कम नहीं होते हैं, है ना। तो अब उसके बावजूद बिना गड़बड़ी के ये जो है इतने सालों से बिना लड़ाई के ह्यूमंस, इतना छोटा सा प्राणी और हाथी इतने जायंट प्राणी आराम से अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ मैंने कहा ना कि कुछ समय में ऐसी ऐसी कहानियां बनती हैं कि लोग होते हैं, तो अब वो जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो ऐसा हुआ कि लोग जब सिविलाइजेशन की तरफ डेवलप कर रहे थे अपने आप को, तो खेती तक आ चुके थे लोग। ये उस समय की बातें हैं। तो खेती करने लगे, जो भी वो लोग चावल दाल उगाते थे। मैं बात जो कर रहा हूँ वो क्षेत्र होता है पटमदा एंड बोड़ाम। जो अब पटमदा एंड बोड़ाम अलग अलग हो गए, पहले एक ही था। तो अब जो है पटमदा और बोड़ाम क्षेत्र है, ये पूरा ही आज भी झारखंड के इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी हरी बेहतरीन सब्जियां यहीं से आती हैं। अच्छा, आज भी। ठीक है, जिसका आप अगर जमशेदपुर में हो या इसके आसपास हो तो फ्रेश सब्जियां आपको मिलेंगी, ये इसी क्षेत्र से आती हैं। तो और मैं आपको तो पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उस समय और रिच था। उस समय तो फर्टिलाइजर्स और ये कीटनाशक पेस्टिसाइड्स ये यूज नहीं होते थे, वो अलग चीज़ है। पर तो बता रहा हूँ कि वो हमेशा से जो है खेती बाड़ी के लिए जाने जाना वाला क्षेत्र है। तो अब भाई अच्छी चीजें हैं, अब फ्री में अवेलेबल हैं, तो क्यों नहीं खाएगा हाथी। ऑब्वियसली हाँ। तो जो बहुत साल ऐसा हुआ कि किसानों ने बड़े मेहनत से अब जो है कुछ 100-200 साल ऐसे में डेवलप कर लिया था, जब खेती वहाँ पे लोगों को समझ में आ गया कि सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड इजीली बड़ा अच्छा ग्रो कर जाता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखभाल में। तो हाथियों को भी पता चला कि भाई उस तरफ जो है बहुत सारा खाना होता है, लेट्स एंजॉय दोज थिंग्स। तो वो लोग क्या है कि वो लोग लगाते थे और ये लोग हर साल आके जो है खा लेते थे। अच्छा,
तो अब भाई ये बड़े मशक्कत मेहनत से कहीं से बीज, कहीं से कुछ, कहीं से बैल ला करके हल जोत के और हर बार हाथी आके खत्म कर दे रहा कर है। देते हैं। तो आप देखिए कि ये मानवता, सभ्यता और उदारता का कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि आज भी कोई भी, या उस समय भी वो किसान कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हाथियों को मार दिया जाए। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारा खेत भी बचा रहे, हाथी भी अपना रहे। हाँ, इधर से नहीं जाए, वो कहीं और से चल ठीक है। हाँ। तो कहने का मतलब ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये है, जो साइंस या जो इतने दिनों का रिसर्च बताता है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग कम्युनिकेशंस बिटवीन द एनिमल्स। अच्छा, हमारे पास भाषा होती है, हम बोलते हैं तो हम अपने शब्दों से अपना रोष, खुशी, गम प्रकट कर सकते हैं। उसी तरह जानवरों की भी अपनी भाषा होती है और उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। दे एक्चुअली मीन व्हाट दे से। हमारे पास तो खेलने के लिए होता है ना, हम पूछते हैं कैसा है, बट उसका मतलब हम हमेशा उसका हालचाल पूछ रहे हैं ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अब कम्युनिकेशन की बात इसलिए आई क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ कि हाथियों का एक जो कम्युनिकेशन है ये है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन रूट मैप, जो आज हम लोग गूगल मैप बोलते हैं, तो वो रूट मैप अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को जनरेशन जनरेशन फॉलो अप होता है, ट्रांसमिट करते हैं कि बेटा यहीं से जाना, अच्छा यही तुम्हारा रास्ता है। Okay. और मेमोरी पावर इतनी अच्छी होती है कि मान लीजिए एलिफेंट्स की मेमोरी पावर इतनी अच्छी होती है कि वो कई सालों बाद भी अगर जाएंगे तो वो बराबर वैसे ही जाएंगे जैसे वो जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा टाइम हुआ होगा, दिस इज ऑल एस्टिमेटेड, हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो कहानी में, कि आप वहां से नहीं गुजरे, आप मतलब हाथियां वहां से नहीं गुजरे। तो अब लोगों ने देखा कि भाई ये अच्छी जगह है, खाली जगह है, चलो हम लोग यहाँ घर बनाते हैं। फिर वो लोगों ने घर बना लिया, और फिर भाई घर बनाया तो आसपास की जगह और अच्छी है, चलो यहाँ खेती करते हैं। तो खेती करने लगे। अब कुछ साल बाद जब हाथी आने लगे तो फिर उनको दिखा, रे वाह यहाँ तो बढ़िया, ये भी उग गया, ये भी उग गया, चलो खाते हैं। तो अब वो परेशान हो गए। अब उनका इंटेंशन कभी भी जो है मारना नहीं होता है। आज भी आप जाएंगे, हाथियों का भी और इंसानों का भी आप बोल रहे हैं? इंसान के तो बस में नहीं है पहली चीज। इंसानों के तो बस में वैसे नहीं है, हालांकि आज परेशान करने के लिए बहुत सारी चीजें ये वो करके बम बम करके कर देते हैं, बट हाथी का भी इंटेंशन कभी कुछ नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा जानवर रहेगा। आज भी, आज हम 2023 में हैं और आप जमशेदपुर से कुछ किलोमीटर अंदर चले जाइए, दलमा के उस तरफ चले जाइए, बहुत सारे ऐसे सुदूर गांव है जहाँ पे आप शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद अगर आप जाएंगे तो वहीं के गांव वाले बोलेंगे दादा या तो यहीं रुक जाइए या तो अंधेरे से पहले निकल जाइए, क्योंकि शाम को हाथी आएंगे। उनको पता रहता है, बिल्कुल पता है उनको। अब आप बताइए कि वो लोग रह रहे हैं, हाथी भी आ रहे हैं, तो उनको भी सेंसिटिविटी बहुत तेज होती है। ठीक है, और आदमी एक ऐसा क्रिएचर है कि बिना एक्टिविटी किए रहेगा नहीं, कभी बैठेगा, कभी बोलेगा, कभी घूमेगा, कुछ नहीं करेगा तो बात करेगा, तो लाइट जली रहेगी, तो ये सारी एक्टिविटीज उनको भी पता है, बट वो एलिफेंट्स कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उनको उन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया कि हम इस टाइम पार करें। टाइम डिसाइड नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो उनको आके मारते नहीं है। अच्छा, शेर भेड़िए की तरह हमला नहीं करते, उनको मालूम है हाँ लोग रहते हैं, वो चले जाएंगे अपना, और उनको भी पता है कि इतने समय में ये लोग पार होते हैं, तो इससे अच्छा है कि इस समय में हम लोग अंदर रहे। तो मतलब देखिए यही हुआ सामंजस्य। ठीक है, वो भी उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ये भी उनको डिस्टर्ब नहीं करते। और ये झारखंड में जमशेदपुर से ही थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर आप चले, दलमा से उस तरफ चले, पोटका से इस तरफ चले, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हाथी बिल्कुल आते हैं, आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी भी बात है, बड़ी आश्चर्य की भी बात है। जो लोग शहरों में रह रहे होंगे और अगर हमारा ये पॉडकास्ट सुनेंगे, बोलेंगे यार अब तो एक्सप्लोर करना चाहिए। सही है। तो बताना ये चाहता हूँ कि शहर के भी बहुत लड़के लड़कियों को, लोगों को नहीं पता होगा ये सारी चीजें, कि हर रोज की एक्टिविटी है और इसी समय पे होती है। ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो टाइम होता है, लोग माइग्रेट करते हैं तो शायद इस जगह से जाते हैं, और ये हर दिन का
डेली अफेयर्स है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, तो ये होता है आज भी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उस समय जब लोगों ने देखा कि भाई हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं साल भर, बिकॉज देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, पीपल वर नॉट दैट एजुकेटेड, है ना, एजुकेशन से जॉब मिल जाएगा ऐसा भी बहुत सारा नहीं था उस समय तक, जॉब भी नहीं था वैसा कुछ, एंड इंडिया वाज लाइक एग्रीकल्चर डोमिनेंट था, तो वही चल रहा था। तो अब ऐसा हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, पुलिस रिपोर्ट लिखेगा नहीं, किसकी रिपोर्ट लिखेगा, किसको अंदर रखेगा। तो ये उस समय की जो बातें मुझे गाँव से और पुराने लोगों से पता चलता है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ अलग से एडिटेड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि क्या करेंगे फाइनली, हे भगवान। तो वहाँ पे जो उनके गांव क्षेत्र में एक बहुत लाया बाबू बोलते हैं वहाँ पे, जैसे कहीं पे पंडित जी बोलेंगे, कहीं पे ब्राह्मण देवता बोलेंगे, या कहीं पे पुजारी जी बोलेंगे, और भी बहुत नामों से। तो उस क्षेत्र में लाया बाबू बोलते हैं। एक कम्युनिटी है भूमिज कम्युनिटी, झारखंड में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, तो उसमें एक भूमिज कम्युनिटी भी है। तो भूमिज कम्युनिटी के जो पंडित होते हैं वही वहाँ पूजा करते हैं, उन्हें लाया बाबू बोलते हैं, उन्हें लाया बाबू बोला जाता है। वो मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी बड़े अच्छे से बताया है, आप देखिएगा एक बार। तो कहने का मतलब है कि जब उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि भाई हर साल हम लोग लगा रहे हैं, अब ये लगातार लगभग कई सालों से ऐसा हो रहा है कि हम लोग लगा रहे हैं, वो हमें तो परेशान नहीं करते हैं, पर पूरा खा जाएंगे तो हम लोग क्या ही करेंगे, इस तरह की बात हुई। तो उनको कुछ किया जाए, अभी सामंजस्य वाली बात है ना कि उनको मारा जाए ऐसा नहीं बोल रहे, बोल रहे उनको कम से कम ये किया जाए। तो उनके भी मुंह से निकला कि हाथी खेदा ठाकुर, हाथी खेदा, इसका मतलब हुआ, मतलब अचानक ही उनके अनायास उनके मुंह से निकला, उन लाया बाबू के मुंह से, कि हाथी खेदा ठाकुर। तो प्रचलन भाषा में फिर वही नाम जो है पड़ गया कि हाथी खेदा ठाकुर, ऐसे भगवान है जो हाथी को वहां से हटा देंगे। मतलब वो वहां के जो लाया बाबू को आके वो लोग गुहार लगाए, तो उन्होंने भगवान को प्रे किया, एंड उसके बाद से हाथियों ने अपना रास्ता बदल दिया। हाँ, तो ये एक्चुअली देखिए आज अगर आप देखेंगे तो अगर जिस तरफ ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाता है तो ये नेचर ऑफ एनिमल है कि वो ऐसे भी अपना रास्ता अलग कर लेता है, ठीक है। बट ये एलिफेंट के केस में थोड़ा कम है, ठीक है। बट कहने का मतलब है कि अब उस तरफ से माइग्रेशन सच में कम हो गया है, ये नहीं होता है। प्लस ये बाद में पता चला कि वहाँ पे एक ग्राम देवता है, अच्छा, वही हाथी खेदा ठाकुर हुए, ठीक है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि कंटारा एंड ऑल, यू हैव सीन दिस थिंग। तो ऐसा हर जगह होता है, ग्राम देवता, वन देवता हर जगह होते हैं, कुछ क्षेत्र उनके पावर में रहता है। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अब वहाँ पे जो है हाथियों का आतंक नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ जो है वो तो कुछ लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट की और फिर जो है फाइनली उनका जो है चलने लगा, मतलब खेतीबाड़ी रही, और फिर जो है आज पटमदा जो है पॉपुलर है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद से लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग रिक्वेस्ट, किसी को भाई नौकरी चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को अच्छा काम व्यापार चाहिए, है ना, तो वो लेकर आने लगे। एंड आज भी ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं लोग कि सच में बातें जो रिक्वेस्ट होती हैं, मन्नतें होती हैं, पूरी हो रही हैं। तो लोग उसे परंपरा को चला रहे हैं। और हाथी खेदा के जो मतलब आपने जो बताया था कि फैसिनेटिंग यही है कि हाथी खेदा बोले वो लोग कि हाथियों को अलग साइड से मारा नहीं, उन्हें अलग साइड से जाने बोले। एंड वहाँ पे जो ग्राम देवता जो इनका पूजा करते हैं वो भी एलिफेंट की पूजा करते हैं, मतलब उनकी जो मूर्तियां अगर आप जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ एलिफेंट्स रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखिए उन्हीं को, इट्स काइंड ऑफ अ हम्बल रिक्वेस्ट, वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, दे मे नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, बट हमने एक रिक्वेस्ट की कि भगवान जो भी है उनका भी ठीक ठीक चलता रहे। उनके पास तो प्रकृति ने इतना बड़ा जंगल दिया, दलमा रेंज, यहाँ से कैमूर से लेकर इधर उड़ीसा में चले जाते हैं हम लोग, तो इतना बड़ा है, 3 स्टेट को कवर करता है दलमा रेंज। तो वो कहीं भी अपना खाना पाना कर ले, हम छोटे से ग्राम के थोड़े से किसान भाई बंधु हैं, तो हमारा भी चलता रहे, और चल रहा है। और आज के डेट में आप जाके देखिए तो बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा परिसर है ना। इससे क्या हुआ कि कम से कम लोगों, एक तो ये बात हो गई कि चलिए ठीक है,
हो सकता है किसी भी तरह हाथियों ने रूट बदल लिया, ये भी हो सकता है। इसको अगर साइंस के या जो बहुत ऐसे माइंड के लोगों को बोलेंगे नहीं तो हाथी हट गया ना ये, तो वो भी ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से हुआ। बट आप इसका जो है पॉजिटिव अगर साइड्स देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि पटमदा बोड़ाम ये क्षेत्र में आज भी जो है लोग, अगर आप थोड़े से अंदर जाते हैं गाँव में, तो आज भी लगभग 70-80% घर मट्टी के हाथों से बने हुए है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि लोगों के पास उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह की एक्टिविटी होगी तो मानवता के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा लोगों का ऑटो यूज़ किया, नाश्ता किया, कुछ फल फूल लिया, तो उनका थोड़ा डेवलप हो रहा है। प्लस अब क्या है कि वो जो क्षेत्र है वो संरक्षित भी तो हो रहा है। अगर आप इसे सिर्फ इस तरीके से देखें कि ठीक है ईश्वर है, आपकी आस्था है, अच्छी बात है, किन्हीं की ईश्वर में आस्था नहीं भी हो सकती है, बट अगर हम लोग प्रकृति को बनाए रख रहे हैं, बिकॉज हमारा स्टेट का नाम है झारखंड, है ना, ऑब्वियसली है ना। तो अगर आप सिर्फ झारखंड की जो ये ग्रीनरी को बनाए रख रहे हैं, प्रकृति को बनाए रख रहे हैं, तालाब, पहाड़ों को, जंगलों को व्यवस्थित रख रहे हैं, उनको जो है किसी तरह है ये नहीं कर रहे, तो इस तरीके से भी तो आप जो है नेचर को सर्व कर रहे हैं, तो आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं, हाँ। है ना। अब कहानी की अगर बात करें तो मान्यता है, बहुत बार प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसी जो कहानी सुनते हैं हम कि एक बार एक राजा हुए, एक पुलिस इंस्पेक्टर हुए जिन्होंने जो है एक बार पूजा नहीं होने दिया, हाथीखेदा में पूजा नहीं, मतलब ये अंग्रेजों का टाइम से मंदिर है वहाँ पे? हाँ, उससे भी पहले का, मैंने तो आपको बताया कि बहुत पुराने टाइम से है। अब लोगों को पता चल रहा है ना, नाउ द कम्युनिकेशन सिस्टम इज सो स्ट्रांग दैट यहाँ कुछ होता है देश विदेश में, विद इन दैट पर्टिकुलर सेकंड में। क्रिकेट मैच देख लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है, शॉट वहां लगता है 6 के लिए, हम लोग यहाँ पे चीयर अप करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, वो भी सबके पास नहीं था। और न्यूज़पेपर भी आज अभी 20, 25, 30 साल पहले तक भी जो है, आज भी अगर जो है पुराने लोगों से पूछे तो सिर्फ 20, 25, 30 साल पहले तक पेपर चौथे दिन भी बड़े चाव से पढ़ा जाता था, पब्लिश होने के चौथे दिन तक। आज तो साथ ही साथ रद्दी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये बताता है कि कम्युनिकेशन उस समय स्ट्रांग नहीं था, बट लोगों की आस्था हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। आज भी अगर आप उस गांव में जाए, कोई भी काम हो, मांगलिक कार्य हो, है ना, कुछ भी हो, तो वो लोग पहले आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और वन देवता, ग्राम देवता, आप जो भी कह ले, उसके स्वरूप में वहाँ पे वो विराजमान है, लोगों को बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, फल फूल रहा है, बिजनेस भी हो रहा है, लोग जो है बहुत उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और लोगों की मन्नतें पूरी हो रही, ये हमने सुना है, देखा है प्रत्यक्ष। तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उस पर काम किया। स्टोरी पे कंटिन्यू। अच्छा, स्टोरी, हाँ। ओके। तो जो स्टोरी अगर आप जो अब सुनते हैं, अभी जो सबसे एक कहानी है, ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, तो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजों के टाइम पे आज भी वहाँ पे चड़क पूजा होती है, विशाल साल वृक्ष जो है वो एक लगाया जाता है और उस पे लोग जो है हैंग करते हैं। तो वो हम आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एक बार आपको कंटिन्यू, आपने बोला था कि मंदिर में पूजा करना मना किया था। हाँ, तो मंदिर में जो है पुलिस ऑफिसर ने बोला कि नहीं, ये पूजा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, चलो जाओ सब अपने अपने यहाँ जाओ। तो अ फिट फाइन पुलिसमैन अचानक उनको जो है वॉमिटिंग होने लग गई वहाँ पे, थोड़े ही देर बस। हाँ, वो बैठ गए एक्चुअली वहाँ पे, मतलब ऐसे ही थोड़ी कि बिल्कुल बोला और लोग मान गए, ये कभी नहीं हुआ है। तो हमेशा विरोध हुआ, बट अब भाई इतना बड़ा ऑफिसर है और उस समय तो भाई ये अंग्रेजों का शासन था, तो बड़े क्रूएल्टी से बिहेव करना पड़ता था, करते थे लोग जो पुलिस ऑफिसर है, बहुत सारे पिक्चरों में भी आपने देखा होगा। तो एक्चुअली रियलिस्टिक वही चीज है। तो थोड़ा डर भी था, पर लोगों ने बोला कि भाई हमारी आस्था का सवाल है, आप हमें करने दे पूजा। तो उन्होंने कहा नहीं करना है तो नहीं करना है, और वो बस बिल्कुल दरवाजे पे यूं बैठ गए मंदिर के, यहाँ से कोई घुसेगा ही नहीं तो पूजा होगा नहीं। तो अचानक ही बिल्कुल उनको वॉमिटिंग होने लगी थोड़ी ही देर में, जो एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिट पर्सन अचानक से, हाँ, और पुलिस ऑफिसर है, फोर्स लेके है पूरा, तुरंत वहाँ के जो उस समय के वर्तमान वहाँ पे लाया बाबू जो उस समय थे, उन्होंने कहा बाकी जितने हवलदार हैं
उनको कहा कि इन्हें लेकर जाएं, इनका इलाज करवाएं। और वो इलाज करवाया और फिर जो है पूजा तुरंत वहाँ शुरू हो गई और वो फिर आज तक बंद नहीं हुई है। आप आज भी जाइए, हर रोज वहाँ पूजा में लोग मिलते हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं। चल रहा है इस तरीके से। अभी आप चड़क पूजा के बारे में जो बता रहे थे वो बताइए। चड़क पूजा जो मतलब है वो क्या ये हाथीखेता से कैसे मतलब बिल्कुल एक ही परिसर में शिव भी है। अच्छा। थोड़े ही सामने मंदिर में है, तो वहां से लोग जल लेकर आते हैं, जल चढ़ाते हैं और उनको एक अपना धन्यवाद ज्ञापन कि भाई इस बार ईश्वर को मतलब किनको वो हाथीखेता के बारे में बोल रहे हैं। मतलब तो वो एक्चुअली वही प्रीमाइसेस है, तो वहीं से गुजर के ही लोग जाते हैं। अच्छा, क्या है प्रीमाइसेस एक बार मतलब वो जो क्षेत्र है हाथीखेदा मंदिर का जो क्षेत्र है वहीं शिव मंदिर है, एक शिव मंदिर है, वहां से पानी लेके जाते हैं लोग, तो वही परिसर से गुजरना है। अच्छा। और वो लोग अपना एक थैंक्स गिविंग गॉड को करते हैं, तो खुद को हुक पे लगा देते हैं। एंड ये आज भी आप देख लीजिए, उनको थोड़ा सा मलहम हल्दी लगा के एंड वो घूमने के बाद ब्लड निकलने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं होता है। और वो बिल्कुल एक आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा लोगों को ऐसे लगेगा कि ऐसे कैसे होता है कि पियर्स कर लिया आयरन को, बट ये करते हैं लोग, आस्था है। ये वही होता है बुड़ाम क्षेत्र। वहीं पे बिल्कुल मंदिर परिसर में ही होता है, बड़ा मेला लगता है। अच्छा। आप देख सकते हैं, उसका पर्टिकुलर किसी महीने में होता है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है कि वो वहां पे होता है और ये आस्था का केंद्र है, लोग वहां आते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ होता है, आप यही चीज जो है आप भारत के किसी भी अन्य कोने में चले जाइए तो लोग जो है तलवार को जबान से भेदना, या अंगारों पे चलना, है ना, इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिसेस तो आपने हमेशा देखा होगा। तो ये भी एक तरह का वही प्रैक्टिस है जो पूरे भारत में जो कल्चर था वो यहाँ भी ग्राम देवता को लेकर आज भी चल रहा है। और ये अब आज से नहीं है, मतलब पूरे अंग्रेजों से पहले से बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। कहने का मतलब है कि ये जो है प्रैक्टिस कई दिनों से चल रहा है, लोगों को अब पता चलने लगा है। अब लोगों का जो है पहले से जो है आवाजाही बढ़ गई है, रोड्स अच्छे बन गए हैं। अगर आप सिर्फ मैं अगर जमशेदपुर में बात करूं तो यहाँ से आप गुड़ाम के लिए जो रोड यूज करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं हिमाचल या उत्तराखंड के रोड में मतलब रोड में भी बहुत सुंदर रोड बन गया है और बहुत ही इजीली आप पहुंचते हैं, फटाफट आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और नेचर के बीच में जाना किसे पसंद नहीं है। हाँ, अभी आपने बताया भी था बुड़ाम का जो क्षेत्र है बहुत ही चारों तरफ से मतलब सिर्फ हरियाली पहाड़ है, बीच से एक रास्ता जाता है, तो ये तो है ही है। तो आप देखिए इसे दोनों तरीके से देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडवांस सोच रखते होंगे और बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है लोग ज़्यादा आ गए तो भाई उन्होंने हाथियों ने भी देखा कि भाई यहाँ तो शोर शराबा ज़्यादा है, जानवर भागते हैं, ये फैक्ट है। तो बट आप ये देखिए कि वो एक बात है, ठीक है, बट अगर आस्था की बात की जाए तो जो सारी बातें मैंने पहले बताई, और अगर आप दूसरी बात देखें तो प्रिजर्वेंस ऑफ द नेचर हो रहा है ना, नेचर को हम लोग प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम पहाड़ों को, पर्वतों को, नालों को, तालाब को किसी भी तरह खराब नहीं कर रहे। टूरिस्ट प्लेस की तरह अगर उसको डेवलप किया जाए तो कुछ लोगों का इनकम हो रहा है। और बस वही है कि थोड़ा क्लीननेस अगर रखे लोग तो वही बेहतर ये तो हमेशा ही है। और यहाँ से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसके लिए स्वच्छ भारत जैसी कोशिशें कर रही हैं। पहले से लोग सतर्क हुए हैं और धीरे धीरे ही सही हम लोग डेवलप हो जाएंगे। तो ये हाथीखेता सेक्शन भी हम खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पुराना जो एक मतलब हमारा जो ग्रंथ है उनके ऊपर, जो एक बहुत ही फेमस है महाभारत के ऊपर जो है, जिनके ऊपर आपने बताया था कि भीमकांदा, यस, जो ये भी हमारा झारखंड स्टेट पे ही पड़ता है करने का। तो आपने बताया था उसमें महाभारत के बहुत सारे स्टोरीज हैं, उस पे बिलोंग करते हैं। तो भीमकांदा के बारे में कुछ बताइए। देखिए उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक दो लाइन जोड़ के बताता हूँ कि जो हमारी ग्रंथ है महाभारत, जो सारे महारथी भारत के थे उस युद्ध में लड़े थे, इसलिए कहीं से ये नेम डेवलप हुआ है। और उसका एक एक्चुअली अगर उसको देखा जाए
तो दो फैमिलीज मतलब ये दो भाइयों के परिवार में बेटों में आपस में स्टेट को लेकर ये था कि वो किंग बने या वो किंग बने, और इस तरीके से हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो लोगों को पता है ना, तो मैं कुछ उसमें न्यू नहीं बता रहा हूँ। पर यहाँ पे महाभारत और फिर ये झारखंड कैसे जुड़ रहा है आप समझने का प्रयास करें। हम भारत में हैं, सबसे पहली बात तो वो है ही है, तो जुड़े हुए हैं। तो एक पीरियड था, पहले एक प्रैक्टिस होती थी कि 13 साल अगर एक किंग का बेटा थ्रोन पे नहीं बैठता है तो वो जो है एप्लीकेबल हो जाएगा वो स्टेट कोई भी नए किंग को लेने के लिए। अच्छा, ये पौराणिक हाँ सब मतलब वो लोग का पॉलिटिक्स में ऐसे करके दिया था। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि राम जी के टाइम में 14 साल का वनवास हुआ था ना, 13 से 1 साल एक्सटेंड। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से जो है बढ़ता गया, 13 फिर 14 ऐसे। तो इनको जो है 13 साल के लिए जब वो चेस हार गए थे कौरव से पांडवास, तो उनको जो है बोले कि ठीक है कि राजपाट का तो देखेंगे, अभी इनको 13 साल के लिए वनवास करना। हाँ, तो वो वैसे ही जो है नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो इसी वजह से वो 13 का जिक्र है वहाँ पे। और मुझे लगा कि जैसे रैंडमली वो लोग बोले कि चल 12 साल उसमें भी फिर ज्ञात और अज्ञात है। एक साल अज्ञात मतलब वो रहेंगे स्टेट में बट नोबडी शुड रिकॉग्नाइज देम, इसीलिए 5 जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये सब थे। तो भीम उसमें से जो है रसोइया बन गए थे, अर्जुन जो है वर्णला बन गए थे, जो वहीं की रानियां और उनकी और जो स्त्री उन्हें डांस सिखाते थे एज एन गर्ल रूप में करके। तो नल जो थे ये बाकी थे जो अस्तबलों में काम करते थे। इस तरीके से सारे लोग जो है रहेंगे वहीं। तो ये उस समय की प्रैक्टिसेस थी, हम लोग सिर्फ ये इसमें पढ़ते हैं, बट ये उस समय के जो राजा महाराजा थे उससे पहले उसके कुछ बाद तक ये प्रैक्टिसेस लगातार चली हैं। तो ये था कि भाई 13 से 14 साल का जो है अगर वो स्टेट को अपना थ्रोन पे नहीं आता है तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी अदर किंग टू एक्वायर। अच्छा, ये हमेशा से नियम था। ठीक है, तो उसी दौरान जो है ये तो हम लोगों ने हमेशा यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश है ना, और सारे भारत में आप कहीं भी देख लेंगे तो पांडव के आपको जो है पद चिन्ह मिलेंगे। राइट, तो कहने का मतलब है जो भीम खंदा यहाँ पे है झारखंड में, जमशेदपुर के बिल्कुल पास पड़ता है। तो ये वो जगह है। कहाँ पड़ता है भीम खंदा, अगर आप ये कुछ बता पाए? तो ये एक्चुअली जो है आप अगर हाता के रोड पे जा रहे हैं, टाटा टू हाता, तो हाता में ही आगे जाकर ये भीम खंदा एक क्षेत्र है जो छोटा प्लेस का नाम ही है भीम खंदा। हाँ, वो बोल रहे। तो कहने का मतलब है कि उस जगह पे जो है आप ये पहले जाने कि भीम खंदा जो है वो जगह, इसका एक्चुअली प्रमाण नहीं है बट कुछ ज्ञाता और कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि ये वही जगह है जिसका उल्लेख महाभारत में एक जगह हुआ है। अगर आप झारखंड में देखेंगे तो आज जो हम लोग लड़कियां आईलैशेस लगाती हैं, हाँ, लैशेस वर्ड कम्स समवेयर फ्रॉम लाह, जिसकी जो है बहुत बड़े तो मतलब बड़े पैमाने में झारखंड में मिलता है लाह। तो लाह क्या होता है? लाह एक्चुअली एक मिनरल होता है। अच्छा, ठीक है, जिसको आजकल कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं लड़कियां। तो ये उस समय से हमारे पास था और ये बहुत ही फ्लेमेबल चीज है। तब ये झारखंड में तब से थे? हाँ, तो हमेशा से ही थे। माइंस तो ऐसे भी कई हजारों सालों से उसका जवाब खोदेंगे। जैसे अभी अब कुछ दिन पहले पता चला ना कि लिथियम मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, है ना। तो ये मतलब कई हजारों सालों से पत्थरों के अंदर और जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और फिर वो धीरे धीरे कोई चीज में डेवलप हो जाता है, जिसको कैसी ना किसी तरह हम लोग इस्तेमाल करके फिर वो हमारे लिए जिस तरह से अच्छी है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही जैसे लिथियम जम्मू कश्मीर में अभी एक डिस्कवर किया गया, तो यहाँ पे लाह जो है हमेशा से बहुत ज्यादा था। अच्छा, वो क्या कोल जैसा होता है कुछ? नहीं, वो काजल होता है। हाँ, नहीं, ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे आजकल हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, मॉडल, व्हेन दे स्पीक तो आंखें बंद करती हैं तो एक बड़ा खूबसूरत से यहाँ कलर आता है और वो चिकमिक
उसको आईलैश बोला जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो इसी से तैयार होता है। अच्छा, इस मिनरल से ही होता है। हाँ ठीक है। तो ये यहाँ से जो है इसके ऊपर बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े चैनलों में आ चुका है, और हमने साइंस फिल्म फेस्टिवल में खुद देखा था, तब इसके बारे में और ज़्यादा पता चला। तो कहने का मतलब है कि ये फ्लेमेबल होता है। अच्छा। तो लाक्ष ग्रह इसका एक पूरा महाभारत में एक जो है चैप्टर है कि भाई यही वो जगह थी, जब बोलते हैं ना, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि वो रश्मि रति का एक दो लाइन है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि उनको जब वो हार गए तो भाई थे तो वो भी प्रिंसली स्टेट के ही राजकुमार सब, तो एक ये डिसाइड हुआ कि भाई ठीक है, इनको हम लोग तो 5 गांव भी नहीं दे रहे हैं जो इन्होंने मांगा था, इंद्रप्रस्थ और ये सारा जो है सोनीपत ये सारा मांगा था इन्होंने, तो वो 5 गांव भी तो हम नहीं दे रहे, चलो इनको एक हम लोग कहीं, उस समय जो झारखंड था आज जितना ग्रीन है इससे 1000 गुना और ग्रीन रहा होगा, मतलब इतने जंगल थे, बोले एक जंगल में वहां कहीं महल बना देते हैं एंड लेट देम गो ओवर देयर एंड लिव। तो एक्चुअली कन्विंस हो गए थे पांडव्स। अच्छा। और बोले कि ठीक है चलो हम लोग वहां जाएंगे और वहां से साम्राज्य शुरू करेंगे उस तरफ के लोगों के साथ। तो वो आ भी गए थे, बट इट वाज ऑल कॉन्स्पिरेसी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। अच्छा। कि यहाँ इनको लाके रखा जाए। अच्छा, एक महल बनाए वो लोग झारखंड जैसे स्टेट पे बना दिया। यस। तो झारखंड हमने आज मार्क किया। अच्छा, हाँ। ठीक है, उस समय दामने को या उससे भी और भी बहुत सारे नाम थे। तो यहाँ पे उनको दामने को और क्या बोल रहे हैं, मतलब झारखंड को पहले दामने को बोलते थे। अच्छा। और उससे पहले भी बहुत सारे नाम। तो एने अकबरी में इसका मिलता है दामने को नाम। एने अकबरी क्या है? एने अकबरी अकबर की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसमें मतलब झारखंड स्टेट को दामने को के नाम से मेंशन्ड है। अच्छा। तो इस तरीके से है। तो कौरवों को ये पता था कि पांडव जो है कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है और एलिजिबल है युधिष्ठिर बिल्कुल किंग बनने के, तो भाई इनको तो या तो ख़त्म ही कर देना होगा तो ही हमारा चांसेस है। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है, एग्रीड, भाई सोसाइटी को भी दिखाना है। तो एक बड़ा शानदार महल उन्होंने यहाँ बनाया। इस क्षेत्र में ऐसे प्रमाण हैं, बहुत सारे किताबों में मिलते हैं, पर बहुत सारे किताबों में और भी जगह को बताया जाता है, बट उसका साइंटिफिक एविडेंस ये है कि भाई लाह जो है वो इसी क्षेत्र में मिलता है। उसको उस समय ट्रांसपोर्टेशन का कोई ये नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, मतलब इतना हेवी अमाउंट मटेरियल है, हाँ कैसे ले जाएंगे, महल बनना, मतलब आप समझिए कि जिस महल में भीम को रखना है, दी जायंट, तो कितना बड़ा महल होगा, है ना। जिनकी मदर जो आज भी मंदिर है यहाँ पे भोपाल में, तो किनकी वो कुंती की, हाँ कुंती मदर थी। हाँ, उनकी पांडवों की जो मदर थी उनकी मंदिर है, उनका मंदिर है। तो वो जहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, तो वो शिवलिंग जो है आज मुझे लगता है कि कई मीटर लंबा है। अच्छा, ठीक है वो भोपाल में है। अच्छा, भोजपुर में है। अच्छा, ठीक है, भोजपुर के जो मंदिर है भोलेनाथ का, वो वहीं पे जल चढ़ाती थी। ठीक है, और अगर आप मान्यता से देखा जाए, जो शिवलिंग होता है वो कभी भी जो है ना ऐसा हो कि आप खड़े हो तो वो आपके नाभि से नीचे हो। अच्छा, ऐसा कोई मान्यता है? हाँ ये है। अच्छा। ठीक है, कि यही होता है कि आप बेसिकली अगर खड़े होकर जल डाल रहे हैं तो शिवलिंग आप के हाइट से नाभि से नीचे हो, और वो शिवलिंग जो है भोजपुर का इतना ऊंचा है कि लोगों को यूं देखना होगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर वो ये हाइट पे आएगा तभी तो वो डालेगी। पहले तो हर चीज जो है बिल्कुल प्रामाणिक होता था, तो अगर वो इनके ये हाइट पे आएगा तो वो कितनी लंबी रही होंगी। हाँ, तो उनके बच्चे कितने लंबे रहेंगे। हर बात पे हम लोग बोलते हैं कि यार भीम वाली पर्सनालिटी आपने महाभारत में देखा, सबसे लंबे चौड़े। तो अब वो मतलब आपका ये बोलना है कि मतलब अभी जो नॉर्मल ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है 5-6 ऐसा करके 10-11-12 के होंगे, मतलब बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा। हाँ उससे भी ज्यादा। ठीक है, और ये मतलब प्रोवन है ना, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इट्स प्रोवन कि थे उस समय के ऐसे भी जायंट ह्यूमंस थे। ठीक है,
और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस बात को जो है ना सपोर्ट करती है, क्योंकि पहले के लोग जो है अगर आप देखें कि आज हम लोग जब ठंड होती है आज, तो हम लोग अगर 2-2 3-3 स्वेटर नहीं पहनते, जमशेदपुर झारखंड की अगर रांची की ठंड की बात करें तो हमारा जो है हालत खराब, सर्वाइवल नहीं होगा। और उस समय के तो सारे एविडेंसेस आप देख लीजिए, सारी मूर्तियों को उठा के देख लीजिए, सारे वेदों को उठा के देख लीजिए, लोगों का स्ट्रक्चर वही मीन्स ड्रेसिंग्स वही है, धोती। अब वो सिर्फ अगर धोती या शॉल भी रखते होंगे, चलो शॉल के साथ उन्होंने कहीं भी फोटो नहीं दिया, चलो ये भी मानना, फिर भी आप समझिए कि आज से तो कई गुना ज्यादा ठंड होगी, क्योंकि पॉल्यूशन का कोई था नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो कैसे सरवाइव करते होंगे व्हेन दे वेर सो स्ट्रांग देन ओनली। अब ये कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, पर कहने का मतलब है कि मैं जो बात बता रहा था लाक्षागृह की, कि अगर भीम एक है और ही वॉज वन ऑफ द प्रिंस, वन ऑफ द प्रिंस, तो 5 प्रिंस है, तो राजा और पूरे भारत का राजकुमार जो होगा उसके कितना बड़ा महल होगा, तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, है ना। और ये बहुत ही दरदरा सा होता है, उसको बहुत मिला के इतना 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 इतना, तो कई कई लाखों टन लगा होगा उस समय, जो पॉसिबल नहीं था कहीं और ले जाना, तो बोले यहीं बनाओ, ठीक है। तो इसका भी क्या था कि अब वो क्योंकि फ्लेमेबल मटेरियल है, तो भाई इन्होंने रात को सोना है और इन्होंने उसको फायर कर देना है। ये मतलब कौरवास का मतलब पूरा टोटल प्लान था कि दिस वाज द प्लान कि भाई ये जो लड़ाई वड़ाई होने वाली है, इससे पहले जो है उन्होंने रिक्वेस्ट तो करा है, श्री कृष्णा ने रिक्वेस्ट करी है, तो चलो विल डू दिस वंस, कि हम लोग उनको एक महल वहां बना के देते हैं जिसको हम लोग रात भर में भस्म कर देंगे। ये उनका प्लान था। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, सारे लोग जो थे बहुत ही, और इनके साथ कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण एंड ऑल सारे लोग थे, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, आए, और फिर जो है जलने से पहले ही उस ग्रह से निकल भी गए रात को। मतलब वो लोग रात को सोए नहीं थे क्या? नहीं, वो रात को जब मतलब वहां पहुंचे, अब भाई रेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप अगर स्टोरीज में भी देखेंगे ना, तो दिखाया गया होगा कि भाई 5 पांडव हैं और कुंती आई, तो ऐसा नहीं होता है कहीं भी। जब प्रिंस और प्रिंसली स्टेट के लोग जाते हैं, आज भी हमारे राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो पूरा एक लावा लश्कर लेके चलते हैं ना पूरा होगा, तो उस समय भी बहुत से लोग थे, तो उन सब को लेकर या ऐसे करके उनकी जितनी फैमिली थी उनको वहां से उन्होंने सेम डे देखा कि भाई ये तो जो है सॉलिड नहीं है और ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वहां से वो लोग निकल गए। तो एस्केप स्टोरी कह सकते हैं आप उन लोगों का, वन ऑफ द एस्केप स्टोरी, जिसके बाद उन्होंने कई साल कई पत्थरों पे, कई पहाड़ों पे निकाले। पचमढ़ी इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे आज भी पांडव गुफा है, मध्य प्रदेश में। उन्होंने वहाँ बहुत साल गुजारे, ठीक है। और उस समय जो है ट्रांसपोर्टेशन का या तो एनिमल्स, हॉर्स राइडिंग और ये, या वॉकिंग, यही होता था। तो आपने लाक्षागृह पे थे, मतलब ये लाक्षागृह उन्होंने वहां पे बना के रख दिया, और इसको जलाया गया। तो फिर भीमखंडा एक्चुअली क्या है ना, कि जब उनको पता चला कि वहां से, तो वो एक्चुअली वन ऑफ द फुटप्रिंट है ऑफ दैट जायंट मैन। अच्छा, है ना, भीम के फुटप्रिंट है वहां पे। हाँ, बस यही है वहां का, कि वहां फुटप्रिंट है, बड़े बड़े जायंट पैरों के निशान हैं, अभी भी दिखते हैं फुटप्रिंट जैसा दिखते हैं। और ये तो सिर्फ यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत जगह ऐसे आज भी जगहें हैं जहाँ पे आपको जो है भीमखंडा के बारे में, मतलब भीम से जुड़ी हुई कहानी, जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी जय मां बमलेश्वरी छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ भी जो है कहा जाता है कि एक बार खेलते खेलते जो है, जब वनवास काट रहे थे ये लोग, तो ऐसे ही पत्थर अब जो है ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया, तो वो पत्थर उनका उठाया वो पत्थर इतना बड़ा था। तो वहाँ पे जो है देवी दुर्गा का एक स्वरूप था, उन्होंने तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने जो है अपने पावर से उसे रोक दिया था। और आज भी वो स्टोन जो है 90% से ज्यादा हवा में है, बट खड़ा है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जहाँ पे साइंस आके शांत हो जाता है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब एक्चुअली उसका वहाँ पे शांत हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हमारी बिलीव्स है ना, और जो चीजें दिख रही हैं अब, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या,
जैसे मान लीजिए सारे दुनिया जो है सूर्य को जो है बोलेगी कि एक भाई एक हमें लाइट देता है, अब अर्थ घूम रहा है इसलिए, बट हमारे लिए तो हमेशा से सूर्य देवता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं जहाँ साइंस आके साइलेंट हो जाता है ना। जैसे अगर आप हनुमान चालीसा अगर पढ़े तो उसमें जो डिस्टेंस बताया गया है ना, तो वो डिस्टेंस बिल्कुल उतना ही है जितना आज नासा ने निकाला है। तो बहुत सारी चीजें आकर कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पे आ जाती हैं जिसको दूसरी दुनिया जो है साइंस के नज़रिए से देखती है, और हम उसे जो है अपने विश्वास, बिलीफ और साइंस के साथ देखते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं जैसे आपने हनुमान चालीसा का बताया कि मे भी उस समय के लोग ऐसे रहे होंगे कि जो शायद अभी का एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहा होगा। एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर डिस्कशन हम लोग करें, हालांकि हम लोग अभी भीमखंडा की बात कर रहे थे, तो जो मैं आज ये सारी बातें जो या मुझसे छोड़कर आप किसी और को भी बैठाएंगे, बुलाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसकी बातें का पता नहीं चलता है। इसका एक रीज़न है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो आग लगी थी, जो हमारे लिए नहीं पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। इसे हमें हमेशा समझना और याद रखना चाहिए कि वहाँ जो आग लगाई गई थी उसमें ऐसी ऐसी किताबें, ऐसी ऐसी चीज़ें जली हैं जो अगर आज होती तो आज जितने हम एडवांस हैं हो सकता है कि 100 साल पहले हो चुके होते, और आज जो हम एडवांस है उससे 100 साल आगे हम लोग 200 साल आगे बढ़ चुके होते, है ना। और ये भी एक क्योंकि हमारा जो भी जैसे महाभारत बोल रहे हो वो सबसे बड़ा पोयम है, और हमारा जो रामायण है वो एक स्टोरी फॉर्मेट में है, और क्या बोलते हैं हमने जितने उपनिषद हुए हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हुए, वेद हुए, वो आप बोलेंगे वो इस फॉर्मेट में लिखा, जैसे बोलते हैं मीटर में लिखा गया है कि मतलब वो इस तरह से कि वो बोरिंग ना लगे लोगों को, मतलब समझ में भी आ जाए। मतलब वो बोल रहे हो कि मतलब वो लोग एजुकेशन को लोग इस तरह से वो लोग उस टाइम रखते थे कि लोग बोर नहीं हो, एक पोयम जैसे इसे समझ ले या एक कहानी जैसे उसे समझ ले। देखिए जो आज हम लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप इस तरीके से समझिए कि जो आज हम लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिंदी है। शायद इससे पहले हम लोग पाली बोलते थे, हमारे ऊपर वाले लोग, उससे पहले पाली क्या भाषा हुआ? हाँ, वो भी एक भाषा थी। अच्छा। और संस्कृत, और उसके ऊपर मतलब संस्कृत तो सबसे पौराणिक भाषाओं में से एक है। तो जो बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको इसी एपिसोड में बताई है कि ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन कैसे होगा, नीचे कैसे करेंगे मैसेज को कन्वे, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे करेंगे। तो इसका बेस्ट मीडियम आज क्या है, जैसे मोबाइल में हम लोग कर लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी। तो उस समय का एक ही था, बुक्स। और वो बुक्स जो है आज हम लोग महाभारत और ये सब बचा पाए हैं क्योंकि लोग पढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। बट ऐसी भी अलग प्रैक्टिसेस थी, बिकॉज देखिए आप अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो उनका 5 अलग टेस्ट हो सकता है, राइट। और उस समय में एजुकेशन ऑफ इंडिया इतना डेवलप था कि लोग बाहर से आके यहाँ दीक्षा लेकर पढ़ते थे। ये तो बात आप मानते हैं, ये पूरा विश्व अब मानता है, सबको पता है। जी। तो कहने का मतलब है कि अब जिसको जिस चीज में रुचि है ना, ये जरूरी नहीं था उस समय कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, बट व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी अपने भारत में जिसमें लोग आते थे, पढ़ते थे और ज्ञान लेकर भारत से बाहर जाकर भी डेवलपमेंट करते थे। अच्छा। ये सारी चीजें थी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैसेज जो ट्रांसमिशन होता था ये बुक्स के थ्रू होता था। तो बहुत सारे बुक्स तो वैसे ही जल गए। तो वो बुक्स अगर आज होती है ना, तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मेघदूत अगर हम लोग पढ़ते हैं कालिदासा की, है ना, तो इट इज सम और द अदर वेयर क्लाउड्स सेंडिंग मैसेजेस। अच्छा। उसके प्रेमिका को वो मैसेज क्लाउड्स के थ्रू भेजता था। अब इस पे कहां तक वर्क हुआ है कि आज हमारे हाथ में मोबाइल एंड वी आर डूइंग द सेम प्रैक्टिसेस। मतलब वो फिलोसॉफिकली बोल सकते हैं। आप देखिए ना,
आप कहाँ बैठे होंगे, आपने जब मुझे कॉल किया कि भाई करना है, और हम लोग कहाँ बैठे थे, ठीक है, और मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, कल मुझे और कहीं बैठना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आज प्रैक्टिस हम लोग एडवांस बोल रहे हैं इसको कि यार देखो वहां से वहां कनेक्ट हुआ, एंड किसी युग में लिखा जा चुका है कि मेघदूतम। तो आप बताइए कि हम लोग कहाँ तक चले गए थे, अगर उसी रेंज में रहते तो आज हम कहाँ चले जा चुके हो। वो तभी फिलोसॉफिकली बोल रहे थे, आज हम लोग साइंटिफिकली ये चीज कर पा रहे हैं। तो और मतलब मुझे लगता है क्योंकि ये चीज भी मुझे लगता है ये पॉसिबल इस वजह से हो पाया क्योंकि ऐसा कोई आइडिया था। ये आइडिया ऑलरेडी किसी ने पहले लिखा है, फिर उस सोचा कि इस आइडिया को कैसे किया जाए। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले देखा कि जापान की एक कोई मतलब इंजीनियर की उनकी छोटी सी टीम है, उन्होंने एक फ्लाइंग बाइक का मतलब आविष्कार किया है। मतलब वो ऑलमोस्ट रेडी पे है, मतलब अप्रूव्ड है करने के लिए, फ्लाइंग के लिए, जिसके लिए हम अपने साई-फाई मूवीज में देखते थे ना कि फ्लाइंग कार्स या बाइक्स जो भी है करने। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ है कि दे हैव स्टडीड मोर देन वी हैव स्टडीड आवर वेदास एंड ऑल। वेस्टर्न जितने भी सारे बाहर के लोग हैं ये बहुत सीरियसली एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। अब हमारे भी लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बट लोगों ने इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया है, ले रहे हैं, और अच्छी बात है क्योंकि इससे एक बेहतर समाज, एक बेहतर कम्युनिकेशन, एक अच्छी अपब्रिंगिंग सबकी होनी चाहिए। और कहने का मतलब है कि आप देख लें, कहने का मतलब ये है ना कि आज अगर आप अपने आप को एडवांस सोचते हैं कि यार वी आर लाइक हम हर चीज़ की एकदम चरम पे हैं, तो ये चरमता तो कई बार पहले भी आ चुका है ना। और अगर उससे लेकर बिता जो इतने बीच में जो गड्ढे आए या कह लीजिए जो भी बैरियर्स आए या इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, ये सारे नहीं होते और उसी फ्लो में भी अगर हम लोग चले रहे होते तो हो सकता है कि हम लोग आज मार्स पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। वो एक अलग टॉपिक अगर ऐसा हो रहा होता तो पॉसिबल है। There are possibilities of everything. तो अब भीम खांदा का आप बोल रहे थे, बस यही कि मतलब वहाँ पे एक फुटप्रिंट है। एक वहाँ पे मंदिर बना, उसका कोई अवशेष है, कुछ ऐसा कुछ है? वहाँ पे जाने से आज भी लोगों का देखिए आस्था तो है ही है, और लोग ये मानते हैं, वहाँ के कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं जो मानती हैं कि उन्होंने उस समय जो है भीम एंड जो और भी पांडव थे उनको वहाँ पे उनके पूर्वजों ने सर्विस दी। अच्छा, नहीं वो मैं बोल रहा था वो जो की बात है उनके लिए वो मंदिर का कुछ मतलब वो महल का कुछ ऐसा नहीं, तो अवशेष बचा नहीं क्योंकि वो फ्लेमेबल था। ओके, मतलब फुल वो वैसे ही बनाया गया था, वो प्लान ही वो था कि खत्म हो जाए, चुटकियों में खत्म हो जाए, लीगली उनको फिनिश किया जाए। अच्छा, क्योंकि भाई अब फायर को कैसे इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, तो ये हुआ। एंड फिर बस वही कि मतलब वो लोग जब भाग रहे होंगे तो मे भी उनका फुट वहां पे लग गया होगा, चल गया। नहीं फुट, अब देखिए कहने का मतलब है कि चल तो वो हमेशा ही रहते, हवा में तो नहीं चलते। कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं जो इंटेंशनली बनाए जाते हैं ताकि उसकी चर्चा बाद में होती रहे। आज अगर मान लीजिए कि यहाँ से चले गए, अब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जिसके बारे में बात की जाए कि भाई यहाँ क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ। तो शायद ऐसा उन्होंने गुस्से से ही वॉज दैट पावरफुल कि उन्होंने एक पैर मारा और वो वहां पे दाग बन गया, है ना। तो ये उसका भी एक मान्यता है कि लोग बोलते हैं कि कोई उसके अंदर से पार होते हैं तो पाप ऐसा अब कुछ। देखिए वही मैंने कहा ना कि जैसे जैसे जनरेशंस क्रॉस होंगी, है ना, तो वो वैसे वैसे जो है स्टोरीज बनेंगी और वैसे वैसे इवेंट्स होंगे, तो कुछ ना कुछ कहानियां तो हमेशा ही निकलती है। तो क्या कहानी? कहानी यही है कि जो पापी होता है वो फंस जाता है। मतलब कैसे वहाँ पे क्या थोड़ा उसका आर्किटेक्चर वो एक ऐसा जगह है जिसमें से थोड़ा सा निकलने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो नेचुरली ऐसा कार्व्ड है वो स्टोन कि वो स्टोन है या फिर वो फुटप्रिंट पर बात कर रहे हैं? फुटप्रिंट तो अलग है, वहीं पे थोड़ा सा ऐसा जगह है जहाँ से आप निकलने का कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि फंस तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो ज्यादातर लोग निकल ही जाते हैं। तो अपने आप को तो कोई भी सोचे कि निकल ही जाए, तो एक्चुअली क्या है, देखिए अब ये भी हो सकता है कि वो वैसा हो, नेचुरली हो, है ना, या लेकिन मान्यता ये है कि मान्यता वो है। प्लस क्या है ना कि इस जिज्ञासा से भी तो लोग जाएंगे कि भाई है क्या,
आप समझिए कि उस जिज्ञासा से जब जाएंगे तो लोग चलो ये है तो ये भी देख लेते हैं, ये है तो ये भी देख लेते हैं, और फिर इसकी क्या बात है, क्यों ये हुआ, चलो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इस तरीके से हम लोग जनरेशन बाय जनरेशन मैसेज कन्वे करते जा रहे हैं। इट वाज अ वेरी मींस पहले के लोगों ने ये सोच लिया था कि चर्चा होगा ना जहाँ पे, तो डेवलपमेंट्स होंगे, तो वहां पे जो है उस जगह से लोग आते रहेंगे, वहां बातें होते रहेंगी। नहीं तो महाभारत के बाद कई जनरेशन आई, हम सबकी तो बात नहीं कर रहे, है ना। तो वही मतलब है कि कोई वहां से पार होगा तो वो मतलब पापी नहीं होगा है तो फंस जाएगा। हाँ, वही है, ये सारी चीजें हैं कि लोग जो है कुछ लोग इसको एडवेंचर की तरह देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा से जाते हैं, एंजाइटी होता है कि व्हाट इट इज एक्चुअली, लेट मी सी। ऐसा ही आप अगर देखें तो पहाड़ों पे अगर आप जम्मू जाते हैं तो कटरा में जहाँ वैष्णो देवी है, तो वहाँ भी एक ऐसी जगह है जहाँ बताते हैं कि भाई जब वैष्णो देवी जो थी कुछ दिन के लिए छुप गई थी भैरव से छुपकर, तो वो जगह आज भी ऐसा है कि मैं खुद भी वहाँ घुसा हूँ उस गुफा में, उसको अर्धकुंवारी बोलते हैं। तो आप जब उसमें घुस जाते हैं तो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, आपको लगता है कि हे भगवान बस किसी तरह निकल जाए, अदरवाइज मैं फंस जाऊंगा। तो क्यों? तो मतलब वो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा बना हुआ है नेचुरल तरीके से। तो अब उसको क्या है कि कुछ लोग बहुत एक्साइटमेंट से देखते हैं, कुछ आस्था से देखते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए देखते हैं, कुछ लोग, और उससे होता क्या है कि एटलीस्ट हम एक जनरेशन आगे को बताते हैं। आज मैं इस बारे में इसलिए बता पाया क्योंकि मैं वहां गया था, ठीक है। तो इससे क्या होता, कहीं ना कहीं वो चर्चा होगी लोगों की जो है हमारे धर्म से, आस्था से, और जो साइंटिफिकली बातें हैं उन सारी बातों को जोड़ने का ये एक माध्यम है। किताबें कह लीजिए, इस तरह की जगह कह लीजिए, इस तरह के फुटप्रिंट्स कह लीजिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल। या जो मंदिर भी होते हैं, ये सारी चीज़ें भी है। अब आप जैसे अगर छोटा सा एक मान लीजिए एग्जांपल, आप सोमनाथ टेम्पल अगर आप लेते हैं तो सोमनाथ टेम्पल में एक जो स्तंभ है जो मार्क किया हुआ है, और वो मार्किंग बताता है कि देयर इज नो लैंड फ्रॉम दिस टू दिस। अब उसको जब हम लोग ग्लोब वाइज देखते हैं तो वो बराबर पोल पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ लैंड नहीं है, तो जो पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी, अभी भी जो है बहुत ही मुश्किल है उस तरफ जाना, है ना। तो ये उस जमाने में कैसे लोगों ने एक्यूरेट बता दिया कि उस तरफ लैंड ही नहीं है, कई मीलों, कई लाखों मीलों तक, यानी कि वहां तक पहुंच गए थे। वही मैंने बताया ना कि बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, कुछ मिसहैप्स हुए जिसके कारण जर्क्स आए, बैरियर्स बने, और वहाँ का जो एक मैटर था, जो नॉलेज था, वो कहीं अंदर रह गया। अब कुछ चीजें वहां से यहाँ तक पहुंची हैं, इस जनरेशन तक, बट बीच में जो चीजें हैं उन्हीं को लोग किंवदंतियां, कहानियां, सच झूठ के रूप में मानते हैं। बिल्कुल यही चलता है, यही चल रहा है, और प्रयास है कि वो गैप कैसे कैसे मिटे। तो शांत भैया बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग अपने स्टेट को रखे थे, अपने वैष्णो देवी एंड सोमनाथ टेम्पल के बारे में अपने दूसरे एपिसोड में करेंगे, जब आपको हम फिर से बुलाएंगे तब हम सिर्फ झारखंड नहीं, हम अदर स्टेट्स के ऊपर भी बात करेंगे। अभी मैं लास्ट में 2 मिनट एक जोड़ देता हूँ, जो हम लोग अभी लास्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़े ही दूर में यहाँ से एक क्षेत्र पड़ता है जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा के रोहिणी बेड़ा गांव में आता है रंकणी मंदिर, ठीक है। तो माता रंकणी यानी कि माँ काली का ही एक स्वरूप है, जिसके लिए फिर यही कहानी है कि चरवाहा थे, उन्होंने देखा, लड़की को रोकने का प्रयास किया, तो वो लड़की फिर जो है एक धोबी के थैले में, मतलब उसके कपड़े का जो थक्का होता है उसमें घुस गई। अच्छा। ढूंढा गया तो कुछ नहीं निकला, बट एक पत्थर निकला। फिर किसी को स्वप्न आया कि यही वो पत्थर है जिसमें देवी का वास है, फिर उसे रखा गया। कहाँ पे? ये रंकणी मंदिर। अच्छा, रंकणी मंदिर जादूगोड़ा, बिल्कुल। तो इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो आने वाले दिन, ठीक है, आप उसको कंप्लीट करो तब हम बुलाएंगे। अभी ये थोड़ा सस्पेंस रखते हैं अपने ऑडियंस के लिए इसके ऊपर। और थैंक यू, आप हमारे शो पे आए अपना टाइम निकाल के। आप फिर से हम आपको इनवाइट करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। हम ये जादूगोड़ा के ऊपर, सोमनाथ टेम्पल और भी इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के जो ऐसे ही बहुत सारे मंदिर हैं जिनके स्टोरीज हैं, जिनका मतलब मान्यता के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू, आप पॉडकास्ट में आए उसके लिए। मिलते हैं जल्दी आपसे।
बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और हमारी बातें लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप माध्यम बने, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे सुशांत भैया, जो कि एक झारखंड एक्सप्लोरर है, और मेरा विश्वास करिए गाइस, उनके पास ऐसे और भी हजारों स्टोरीज है जो एक पॉडकास्ट में कवर करना लगभग नामुमकिन है। बट कोई बात नहीं, हम फिर से बुलाएंगे उन्हें अपने शो में और कवर करेंगे उन सारे स्टोरीज को। टिल देन आपको ये एपिसोड कैसा लगा झारखंड एक्सप्लोरिंग के ऊपर, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। मैंने सुशांत भैया के सारे डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही उनका सोशल मीडिया लिंक भी, तो जाइए और उन्हें फॉलो करें, और साथ ही फॉलो करें मुझे। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा देना और भूलना नहीं बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ हर हफ्ते एक नया एपिसोड एक नए गेस्ट के साथ, मेरे बिल्कुल ही नए शो लेट्स टॉक विद प्रसू में। टिल देन मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय।